नमस्कार। आज हम लोग साक्षी ध्यान कार्यशाला संपन्न करने जा रहे हैं। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी, निर्देशक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर एवं प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ दशकों से योग विद्या की या योग विज्ञान की सारे विश्व में बहुत चर्चा हो रही है। प्रायः लोग अपने अपने ज्ञान या सूचना के अनुसार कोई योग विद्या को योगासन तक सीमित मानता है, कोई व्यक्ति प्राणायाम को ही योग मानता है, कोई व्यक्ति भक्ति योग को ही योग मानता है, कोई व्यक्ति सांख्य योग को ही योग मानता है। अपनी अपनी सूचना अपने अपने गुरु के ज्ञान के अनुसार लोग इस पर चर्चा करते हैं। मैं भी जब 1970 में इस क्षेत्र पर आया था, मैं मूल रूप से तो कूने हाइड्रोथेरेपी जो फादर ऑफ नेचुरोपैथी हैं मिस्टर लुई कूने जर्मनी के, उनके कूने हाइड्रोथेरेपी के संपर्क में मैं आया था, जिसके द्वारा मैंने अपने लगभग 16 बीमारियों को ठीक किया था। सोचा कि ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी विधा है, इसमें कम से कम एक बात की गारंटी है कि हम चाहें तो बीमार ना पड़ें। जब मैं प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई तो स्वाभाविक है कि प्राकृतिक चिकित्सा का एक जो दूसरा पक्ष होता है योग विद्या। तब मैं भी समझता था कि योग विद्या माने योगासन, और मैं अग्रसेन व्यायामशाला में यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर योगासन सीखने जाता था। उस समय के जो योगासन सिखाने वाले थे मिस्टर कपूर साहब, वो जल्दी 84 आसन किया करते थे। उन्हें न तो ये मालूम था कि कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, आसन धीरे धीरे करना चाहिए, योगासनों में प्राणायाम का भी ध्यान रखना चाहिए, गिनती का भी ध्यान रखना चाहिए, किस आसन का कौन सा पूरक है। उन्हें भी ज्ञान नहीं था और मुझे भी स्वाभाविक ज्ञान नहीं हुआ। तो उनकी नकल करके जब मैं योगासन करता था तो स्वभावतः बहुत नुकसान हुआ। आज भी बहुत से गुरु योगासन की सही जानकारी न होने से बहुत जल्दी कराते हैं आदि, उससे लोगों को नुकसान भी हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले से एक क्रांतिकारी योगी आए और उन्होंने प्राणायाम की बहुत चर्चा की। प्राणायाम की क्या शर्तें होनी चाहिए, इसका ज्ञान न होने से अब प्राणायाम से भी लोगों को खूब नुकसान होने लगा। पर इसके पहले 1970 के पहले एक बहुत बड़े योगी हुए हैं जबलपुर के श्री महेश योगी। मुझे उनसे भी मिलने का संयोग मिला। उन्होंने
योग में ध्यान विधा को बहुत महत्व दिया और उनका भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भारतवर्ष में तो शायद नहीं समझ पाए, लेकिन जब वो नीदरलैंड चले गए और वहाँ से उन्होंने अपनी पुकार लगाई। मुझे नहीं पता भारतवर्ष में कितने लोग भावातीत ध्यान से परिचित हैं, लेकिन विश्व में लोग भावातीत ध्यान को स्वीकार किया और उससे बहुत लाभ हुआ। मैं भी उनके इस भावातीत ध्यान का अभ्यास किया। उसके बाद हमारे बीच में एक बहुत बड़े योगी आए, विवादास्पद योगी ओशो रजनीश। उन्होंने अपनी पुस्तकों में ध्यान 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 की बात की है, लेकिन वास्तव में उनका ध्यान समाधि संबंधित था। आप जब भी ओशो रजनीश की किताब पढ़िए जहाँ ध्यान लिखा उसको समाधि पढ़ा करिए, तो आपका परम कल्याण होगा। इसके बाद धीरे धीरे जैन मुनि आए, उन्होंने प्रेक्षा ध्यान की चर्चा की। इसी बीच में कल्याण मित्र गोयनका जी आए, उन्होंने विपස්සना ध्यान की चर्चा की। इसके पहले मंत्र योग, रूप ध्यान योग आदि की चर्चा हमारे शास्त्रों में पहले भी थी। लगभग मैंने सभी ध्यानों को उनके जानकारों के पास गया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान का कंसेप्ट ही प्रायः लोगों से गलत मिला। फिर जब मैंने ऋषि पतंजलि के योग दर्शन का अध्ययन किया और इसके जानकारों से मिला जो बहुत कम होते हैं, तब समझ में आया कि जो योग दर्शन का लक्ष्य था वो था समाधि। ऐसे तो योग दर्शन में बहुत प्रकार के योगों की चर्चा है, लेकिन जो सबसे अधिक योग की चर्चा है उसका नाम है अष्टांग योग। अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मुझे तब बहुत हंसी आती है जब लोग अष्टांग योग को बिना समझे अपने ढंग से विवेचन करने लगते हैं। इसी बीच में हठ योग प्रदीपिका पढ़ने का मुझे अवसर मिला। हठ योग प्रदीपिका में साफ साफ लिखा है कि बिना हठ योग के राजयोग सिद्ध नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने चर्चा किया कि हठ योग की बाद में खोज हुई है, पर जब मुझे रावण संहिता पुस्तक पढ़ने का संयोग मिला, सौभाग्य मिला, तब समझ में आया कि लंकापति महिम रावण को हठ योग की मास्टरी थी और उन्होंने अपनी किताब में हठ योग की बहुत विस्तृत चर्चा की है। तब हठ योग प्रदीपिका की बात समझ में आई कि बिना हठ योग के राजयोग सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि हठ योग के जो सबसे प्रसिद्ध अंग है साष्टांग योग, जिसमें षटकर्म, शंख प्रक्षालन, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, नाद अनुसंधान। वास्तव में अगर हमको योग से लाभ उठाना है तो हमें सबसे पहले षटकर्मों का सम्मान करना होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कफ से पीड़ित है, कफ उसका गुस्सा हो गया है, और अगर वो प्राणायाम करेगा तो नुकसान होगा, योगासन करेगा तो नुकसान होगा, ध्यान में बैठेगा तो नुकसान होगा। तो समझ में आया कि साष्टांग योग के बिना अष्टांग योग सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर आपका पेट खराब है, गैस बनती है और आप लंबे समय तक ध्यान योग की साधना करेंगे, गैस बनने पे अगर आपकी वो चढ़ गई ऊपर, तो आप कुंडलनी भ्रम में पड़े रहेंगे, जबकि आपका वायु विकार है।
तो बात पकड़ में ये आई कि जितने प्रकार के ध्यान हैं इनके मैं मास्टरों से भी मिला, तो देखा किसी को कब्ज है, किसी को गैस है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को मोटापा है। तो समझ में आया कि यदि हम बिना नेति सिद्धि किए हुए, बिना बस्ती सिद्धि किए हुए, बिना धोती सिद्धि किए, बिना नौली सिद्धि किए, बिना कपाल शोधन सिद्धि किए, बिना त्राटक के प्रारंभिक अभ्यास के, बिना 6 महीने में संग प्रक्षालन किए बिना अगर हम ध्यान योग का अभ्यास करते हैं तो लाभ कितना होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन नुकसान मैंने बहुत देखा। तब समझ में आया, तब मैं अपने गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की, तो उन्होंने मुझे एक ऐसे योगी का पता बताया कि आप उनके पास जाइए। उनके पास मैं गया, उनके पास मैं सालों उनको बुलाता रहा, डॉक्टर शंभुनाथ जी इलाहाबाद के, प्रयागराज के। उन्होंने मुझे बताया कि सबसे सरल है साक्षी ध्यान। साक्षी ध्यान में इस प्रकार की कोई शर्तें अगर आप नहीं भी पूरी करें तो लाभ की संभावना नहीं होगी। उस पर मैंने उनके अनुसार मैंने उसका अभ्यास किया, उनका मॉडिफिकेशंस किया, और आज मैं दावा कर सकता हूँ अगर आपको विपස්සना ध्यान सीखना है तो आपको घर द्वार छोड़ करके 10 दिन वहाँ रहना पड़ेगा, मौन रहना पड़ेगा, मोबाइल भी नहीं आप कर सकते। बहुत अच्छी बात है, किसी के पास टाइम है तो विपස්සना ध्यान जाना चाहिए। लेकिन ये सुविधा क्या सबको मिल सकती है क्या? क्यों अग्रवाल जी बताइए? नहीं, ये सुविधा सबको नहीं मिल सकती। तो जब ये सुविधा नहीं मिल सकती, लेकिन जो साक्षी ध्यान की मैं चर्चा करता हूं, यदि आप पूर्व धारणाओं को बिना धारित किए हुए मेरी बात सुनेंगे तो आज और अभी से आप बिना हठयोग के, बिना शोधन के, आप आज से ही उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए, मैंने साक्षी ध्यान की खोज क्यों की? क्योंकि साक्षी ध्यान तुरंत लाभ देता है। साक्षी ध्यान में कोई कंपल्सन नहीं है कि हम नेति बस्ती नौली करें ही। इसमें कोई सांप्रदायिक जातीय बंधन भी नहीं है, समय का बंधन भी नहीं है। तो आइए, विषय को बहुत विस्तार न करके मैं आपको इस कार्यशाला में 1.5 घंटे के अंदर आपको मुझे अपने ज्ञान की सूचना देना है, आपको अभ्यास भी कराना है, इसके लाभ की टेक्नोलॉजी भी बतानी है। तो आइए, वैसे तो शास्त्रों के अनुसार से कभी आपको भैरव तंत्र पढ़ने को मिले जिसमें 112 प्रकार की ध्यान पद्धतियां हैं, पढ़ के अगर आप पागल न हो तो 8वां आश्चर्य होगा। तो आज मैं देखता हूं, जब मैं पहली बार सिद्धे महेश योगी जी के आश्रम में गया, विपස්සना में भी मैं 10 दिन रहा, तो मुझे लगा कि 5 मिनट हमारा मन ठहरने को तैयार नहीं है, 1 मिनट मन ठहरने को तैयार नहीं है। प्राय सभी लोगों ने कहा ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। मेरे गुरुदेव ने कहा ध्यान डूइंग नहीं होना चाहिए, बीइंग होना चाहिए। ध्यान में बैठना चाहिए, ध्यान लगाना नहीं चाहिए। क्योंकि मन हमारा हवाई जहाज की स्पीड से चल रहा है। हम एक दौड़ते हवाई जहाज को कैसे पकड़ सकते हैं हाथ से? नहीं पकड़। हवाई जहाज ठहरा हो तो आप उसकी खिड़की खोल सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, उसको छू सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा समझने के प्रयास करें। पहली बात तो मेरे गुरुदेव कहते थे कि ध्यान के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, भ्रमित हैं। ध्यान की अंग्रेजी है कंसंट्रेशन। ध्यान की अंग्रेजी क्या है? एकाग्रता। और ध्यान समाधि की अंग्रेजी है ध्यान योग, मेडिटेशन। मेडिटेशन अलग चीज है
और कंसंट्रेशन अलग चीज है। अष्टांग योग के मैनेजमेंट के अनुसार धारणा के बाद ध्यान आता है और ध्यान के बाद समाधि आता है। इसमें बड़ा लोगों का आपसी कंफ्यूजन है, भ्रमण है। कुछ लोग अष्टांग योग को 8 क्रमबद्ध सीढ़ियां मानते हैं। मैं व्यक्तिगत सीढ़ी नहीं मानता हूं, मैं अंग मानता हूं। इन 8 चीजों का एक साथ डेवलपमेंट होता है। मेरे गुरुदेव डॉक्टर शंभुनाथ जी ने कहा कि हम लोग विज्ञान के युग में जी रहे हैं। अगर हमको बंगलौर जाना है तो 2 रास्ते हैं। कानपुर से आप झांसी जाइए बाई ट्रेन या बाई बस या बाई पैदल, और झांसी से आप बाई ट्रेन आप बंगलौर जाइए। कानपुर से और बंगलौर तक का ट्रेन का रास्ता लगभग 48 घंटे का है। घर से पहुंचने का, झांसी जाने का, और 50 घंटे मान लीजिए। हम प्लेन से भी जा सकते हैं बेंगलोर। अगर मैं यहाँ से लखनऊ पहुँचूँ या चकेरी पहुँचूँ, 2 घंटे मान लीजिए, 1 घंटे इंतज़ार का मान लीजिए, 2.5 घंटे प्लेन का मान लीजिए, 1.5 घंटे वहाँ पहुँचने का, 8 घंटे में पहुँच सकते हैं बाई प्लेन। तो वो कहते थे कि हम एक ऐसी साधना मेरे से कहा बता रहा हूँ जहाँ आप प्लेन सिस्टम से समाधि पहुँच जाएंगे, और मैंने अभ्यास किया। पहली बात तो अगर किसी से कहो ना कि हम तुमको समाधि सिद्ध करा देंगे तो हंस पड़ता है। समाधि बड़ी कठिन है, समाधि लाखों साल में आती है। मेरे गुरुदेव कहते थे एक कमरा 10,000 साल से बंद है तो 10,000 साल नहीं लगेंगे। आप किसी बिजली के खंभे से बिजली का तार खींचिए, वहाँ बल्ब लगाइए उस कमरे तक और ऑन कर दीजिए, आपका घंटा 2 घंटा 1 मिनट में कमरे का अंधेरा मिट जाएगा। तो हम विज्ञान के युग में, और इसी पतंजल ने तो जो अपना योग दर्शन है उसमें साफ साफ लिखा है, अथ योगा अनुशासनम योगा चित्तवृत्ति निरोधा तदादर्श स्वरूपे अवस्थानाम। 3 सूत्र में इतनी गहरी बात लिखी है। योग एक अनुशासन का शास्त्र है। आप सीधे बैठे हैं, अनुशासित हैं, योग में हैं। आप झुक के बैठे हैं, आप योग विहीन हैं, अयोग में हैं। आप खरी भूख पे खाते हैं तो योग है, बिना भूख के कम भूख में खाते हैं तो अयोग है। आप देर तक जागते हैं, देर में सोते हैं तो आप अयोग में हैं। समय पे सोते हैं तो आप योग में हैं। टट्टी पेशाब के वेग को रोकते हैं तो अयोग है, और नहीं रोकते हैं तो योग है। मतलब किसी काम को सही ढंग से करना योग है। योग माने योगासन नहीं है, योग माने प्राणायाम नहीं है, योग माने ध्यान नहीं है। पर योग की 80 परिभाषाएं मेरे पास लिखी रखी हैं। मैंने कलेक्शन, मेरा स्वभाव है। योग की एक परिभाषा है समाधि। जब तक समाधि आपको सिद्ध नहीं होगी, जब तक समाधि को प्राप्त नहीं करेंगे, आप देखने में धार्मिक बने रहेंगे, बोलने में धार्मिक बने रहेंगे, लिखने में धार्मिकता का पुट होगा, लेकिन जीवन में आपके आनंद नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा। तो बड़ा लोगों को भ्रम है। शास्त्रों की ज्ञान, जो लिखी बातों को ज्ञान मान लिया है, वो सूचना है। सूचना ज्ञान में तब बदलता है जब हम उसको जीवन में उतारते हैं। तो आइए हम लोग विज्ञान की दृष्टिकोण से समझें समाधि का मतलब क्या होता है। समाधि का मतलब होता है जागते हुए विचार मुक्त हो जाना। क्या मतलब होता है शत्रुघ्न जी? जागते हुए विचार मुक्त हो जाने का नाम समाधि है। इस अवस्था में मन डिसअपियर हो जाता है, मन गायब हो जाता है, मन नहीं रहता। और सारी दुख की जड़ तो मन ही है। यद्यपि ये सुख की जड़ भी है, लेकिन इसके ठीक विपरीत रात को सोना माने स्लीपिंग या नींद एक मौलिक आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं 8 घंटे सोइए, कुछ लोग कहते हैं 6 घंटे सोइए। हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो तो 3 घंटे उनका सोने का रिकॉर्ड है।
अर्थात सोने के बारे में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। आपको नहीं पता है कि कितने प्रकार का सोना माने स्लीपिंग होता है। अगर रात को आप सो रहे हैं, अगर आप बेतुके सपने देख रहे हैं तो आपका उटपटांग सपने कहलाते हैं। अगर अनुशासित सपने देख रहे हैं तो सुंदर सपने कहलाते हैं। और अगर आपके 6 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा जो भी आप सोते हैं, अगर 1 सेकंड को भी एक ऐसी अवस्था आ जाए जिसमें कोई स्वप्न ना आवे, उस अवस्था को प्राप्त होने पर ही आदमी थकान मुक्त होता है। समझिए मेरी बात को। रात को जब आप सो जाते हैं, कभी आप मन के सपनों में घूमते हैं, कभी बेतुके सपनों में घूमते हैं बेसिर पैर के, और कभी हम कहते अरे आज नींद इतनी आई, एक भी सपना नहीं आया। कल मैं 2 बजे अपना कार्य डेली का समाप्त करके ये था कि मुझे मिठूर जाना है। मैंने संकल्प नहीं किया, ठीक 1 घंटे बाद मेरी आंख खुली और कोई स्वप्न नहीं आया। इसे कहेंगे सुषुप्ति अवस्था। क्या कहेंगे? सुषुप्ति अवस्था। अगर आपको सुषुप्ति अवस्था नहीं आती है, चाहे 12 घंटे सोए, चाहे 8 घंटे सोए, आपकी थकान दूर नहीं होगी। अगर सोने के बाद आपको लगे कि एकदम शरीर हल्का हो गया है, हो सकता है 1 सेकंड को ही आप स्वप्न रहित हुए होंगे, हो सकता है 1 मिनट को स्वप्न रहित हुए हों, हो सकता है 1 घंटे को स्वप्न रहित हुए हैं। रात को स्वप्न रहित होना जरूरी है। जितनी गहरी स्वप्न रहित अवस्था होगी, उतना आप सुबह उठ के अपने को एनर्जाइज्ड फील करेंगे। अभी मैं लगभग 2:15 बजे काम समाप्त कर गया, पूरी तैयारी करी, यहाँ की तैयारी करी, और मैं मुश्किल से 5-10 सेकंड समाधि में चला गया। मैं उतना ही फ्रेश हूं जो सवेरे में फ्रेश था। अर्थात आपको 2 चीजें सीखनी पड़ेंगी, सुषुप्ति अवस्था और समाधि अवस्था। ये कठिन नहीं है। आप, मेरे पास मोबाइल है, अब आपको फ्लैश लाइट चाहिए, जब आपको मालूम नहीं कि फ्लैश लाइट के लिए कहाँ से खोलें तो आपके लिए बड़ी समस्या है। आपको पता नहीं कि कहाँ से हम व्हाट्सएप खोलें तो आपके लिए समस्या है। आपको पता ही नहीं कि हम कहाँ से फेसबुक खोलें तो आपके लिए समस्या है। पर जिसको जानकारी, उसके लिए समस्या नहीं है। क्यों शर्मा जी, बताइए। तो ऐसे ही मैं आज आपको एक ऐसी विधा सिखाने जा रहा हूं कि सुषुप्ति अवस्था कैसे प्राप्त करें। जब चाहें हम समाधि अवस्था में कैसे चले जाएं। लेकिन समाधि लगने से, समाधि में जाने से, ये द्वार है, प्रवेश द्वार है। आध्यात्म का, सुख का, शांति का, आनंद का प्रवेश द्वार है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करें। तो अन्य ध्यान है, रूप ध्यान है, रूपस्थ ध्यान है, रूपातीत ध्यान है, पादस्थ ध्यान है, बहुत से प्रकार के ध्यान हैं। इसलिए मैंने ध्यान को 5 भागों में बांट दिया। मैं झगड़े में पड़ा ही नहीं कि ये भाई पादस्थ ध्यान है, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा जो पढ़ते हैं मन से गा करके, ये पादस्थ ध्यान है। और हम किसी ईश्वर का सामने फोटो रख करके उसको खुली आंखों से देखना, फिर बंद आंखों से देखना, फिर खुली आंखों से देखना, फिर बंद आंखों से देखना, इतना अभ्यास कर रहे हैं कि जीवन का प्रत्येक कार्य करते हुए अपने इष्ट का ध्यान बना रहे। ये रूपस्थ ध्यान है। एक रूपातीत ध्यान होता है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ये बड़ा अद्भुत ध्यान होता है। इसको प्रकाश ध्यान भी कहते हैं। कठिन नहीं है, पर आज का विषय नहीं है। और एक ध्यान होता है आपका पिंडस्थ ध्यान। जब रेकी विद्या सीखते हैं, रेकी एक अद्भुत विद्या है, कुंडलिनी जागरण की अद्भुत विद्या है। प्राचीन काल का कुंडलिनी जगाने का मेथड बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग रेकी विद्या सीखते हैं वो उनके लिए बहुत सरल है। 7 प्रकार के पिंड होते हैं, इनको जगाना होता है। जगाना कठिन नहीं होता है यदि आप ऑनेस्टी से रेकी सीखें और अभ्यास करें।
और अगला है साक्षी ध्यान। इस साक्षी ध्यान को मैंने 5 भागों में बांट दिया। ये 5 भाग आप रट लीजिए। पहला है आपका विचार दर्शन। क्या है? इसको साक्षी दर्शन भी कह सकते हैं, साक्षी ध्यान नहीं कहेंगे। पहला है साक्षी दर्शन या विचार दर्शन, दूसरा नाभि दर्शन, तीसरा है निज दोष दर्शन, चौथा है निज दोष दर्शन के विपरीत पॉजिटिव ऑटो सजेशन, शुभ स्वीकृतियाँ, और 5वां है शुभ संकल्प हेतु दंड। जब इस पर बहुत विस्तार से इसका जब अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा इसके अंदर भावातीत ध्यान भी समाहित है, इसके अंदर विपස්සना ध्यान भी अंदर प्रवेश है, इसके अंदर जितने भी दुनिया प्रकार के ध्यान हैं सब इसके अंदर प्रवेश, ऑटोमेटिक प्रवेश है। तो आइए हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, एक बात और समझ लें, जो आप मुझे देख रहे हैं, ये मेरे घुटने हैं, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरा नाक है, ये मेरी आँख, इसको बॉडी कहते हैं, शरीर कहते हैं। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये नियंत्रित है हमारे मन से। अगर मन हमारा नियंत्रित है तो वासना की स्थिति में भी हम नियंत्रण कर लेंगे। अगर हमारा मन नियंत्रण में है तो हम हानिकारक भोजन सामने आने पर भी नियंत्रण कर लेंगे। यानी शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों को हम मन से नाचते हैं। अगर हमारा मन सात्विक और सकारात्मक अनुशासित है तो हम ये मानसिक विकार की स्थितियों में अपने को बचा सकते हैं। अब अगला है प्रज्ञा बुद्धि। प्रज्ञा बुद्धि का डेली जगाने का अभ्यास नहीं करेंगे, ये मन कभी भी आपको क्या न करवा दे। अभी लोग कहते हैं साहब वो शराब बंद कर दीजिए, ये कहा। हमने कहा भैया, अगर ध्यान योग की साधना घर घर पहुंचा दी जाए और जो मैंने अपने गुरुदेव की कृपा से समाधि की खोज की है, ये अगर पहुंचा दी जाए तो बलात्कार भी घट जाएंगे, ये घोटाले भी घट जाएंगे, ये मर्डर भी घट जाएंगे। ये जो आदमी के पागलपन, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी नॉट रुकिंग कहीं, इस पे भी रुकावट हो जाएगी। अगर हमको अपनी बॉडी को बचाना है, अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से को स्वस्थ रखना है, तो हमें प्रज्ञा बुद्धि जगाने के लिए समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे? अब इसको मोटा मोटा यूँ समझ लो कि जैसे कि एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है सर्वर। आप अपने ब्रेन को, जो छिपा हुआ माइंड और ज्ञानेंद्रियों के कर्मेंद्रिय के बीच में एक ब्रेन है जिसकी शकल अखरोट जैसी है, तो अगर हम अपने ब्रेन को हार्डवेयर मान लें और अपने मन को सॉफ्टवेयर मान लें और अपने आत्मा को, जिसको देख तो नहीं सकते हैं पर अनुभूति कर सकते हैं, बहुत बॉडी स्वस्थ है, प्रसन्न है, सब कुछ ठीक है, एक चीज निकल गई बाहर तो मालूम पड़ा राम राम सत्य है। और कहीं ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि भैरव घाट तक, शमशान घाट तक ले गए और जलने के पहले आवर्ची लौट आई तो भैया वो कुनमुनाने लगा। अर्थात कोई एक चीज है जिसके अंदर रहने से वो हम चलते फिरते हैं, उसको हम लोग सोल कहते हैं, SOUL। ये सर्वर है। अगर आपकी आत्म शक्ति कमज़ोर है, अगर आपका सर्वर कमज़ोर है तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा काम नहीं करेगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो हमें ये जो समाधि के अभ्यास से, ध्यान योग की साधना से हमारी आत्म शक्ति मजबूत होती है, और आत्म शक्ति मजबूत होगी
तो हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अच्छा होगा तो काम करेगा। तो आइए, ये जो साक्षी दर्शन मैंने अपने गुरुदेव की कृपा से इसको एनालिसिस किया है, अभ्यास किया है, निकाला है, तो ये इसके अभ्यास से हमारी आत्म शक्ति मजबूत होती है। सारी दुनिया लग जाए, सारे मनोचिकित्सक लग जाएं, सारी दवाइयाँ लग जाएं, अगर सर्वर को हम मजबूत नहीं करेंगे तो तुम्हारा कितना भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अच्छा हो, काम नहीं करेगा। क्यों शर्मा जी, को समझ में आ रही बात? तो मैंने देखा है, अगर शराब से मुक्ति पाना है तो समाधि, व्यभिचारिता से मुक्त पाना है तो समाधि, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी की सीमा घटानी है या रोकनी है तो समाधि, बिना थकान के जीवन जीना है तो समाधि। समाधि माने हम अपनी आत्म शक्ति को मजबूत कैसे करें, फिर उस आत्म शक्ति में हम क्या चीज़ फीड करें कि हमारा बाह्य जीवन भी अच्छा हो। तो आइए, तो हम लोग क्या करेंगे, बातें हैं बातों का क्या, तो हम लोग सीधे जहाँ जो जैसे बैठे हैं, आप कुर्सी में बैठे हैं तो कुर्सी में बैठे रहिए, पैर लटका सकते हैं तो पैर लटकाइए। कोई प्राचीन काल की तरह न सिद्धासन का में बैठना है, न पद्मासन में बैठना है, न आपको स्वस्तिकासन में बैठना है। आपको प्राचीन काल के आसन न कर पाएंगे और बैठेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। हजारों में कोई एक योगी मुझे तो अभी तक मिले नहीं, या मैं ढूंढ नहीं पाया। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आप चाहे कुर्सी बैठो, चाहे आप पलंग में बैठो। हाँ, अगर आपका पेट साफ रहता है और किसी आसन का अभ्यास है तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको सिद्धासन, इस आसन नहीं आता है तो भी आप समाधि सिद्ध कर सकते हैं, ध्यान योग सिद्ध कर सकते हैं। मैं तमाम योगियों से मिला, पद्मासन बहुत जरूरी है। मेरे गुरुदेव ने कहा नहीं, तुम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का केवल अभ्यास करने का करो, चाहे जिस आसन बैठो। और अगर किसी कारण से आप नहीं बैठ सकते हैं, कमर दर्द के कारण, गर्दन दर्द के कारण, अब लेट के भी कर सकते हैं। अगर हमारे अस्पतालों में मरीजों को लेट के समाधि का अभ्यास कराया जाए तो उनके रोग जल्दी ठीक होंगे। हम प्राचीन काल का हठ योग वर्तमान में नहीं लाद सकते, इसलिए आप जिस आसन में बैठे हैं बैठ जाइए। कोशिश करिए कि आपकी स्पाइन सीधी रहे। क्यों सीधी रहे? हमारे स्पाइन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 5 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र। ये 5 जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। 6वां आपका आज्ञा चक्र होता है, 7वां सहस्त्र चक्र होता है। अगर ये चक्र जो है, जो 5 चक्र हैं, अगर एक सीधाई में रहें तो ऊर्जा का मल्टीप्लिकेशन गुणक जल्दी होता है। तो आइए हम लोग रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आप किसी मुद्रा में बैठ जाइए। हठ योग में लगभग 250 प्रकार की मुद्राएं हैं। कहाँ तक आप रटेंगे? अभी मुझे जबलपुर जाने का मौका मिला कोरोना के पहले एक यात्रा में। एक भगवान बुद्ध का एक प्रोसेस था, उसमें करीबन 84 मुद्राएं थीं और राक्षसों ने उस सारी मुद्राओं को तोड़ फोड़ कर दिया। तो आप अपने इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। हम लोग इसको ब्रह्म कहते हैं, अंगूठे को ब्रह्म कहते हैं और उंगली को माया कहते हैं। तो ऐसे जो है छोटी अंगूठे का दबाव बगल वाली उंगली पर रहे हल्का सा। अगर माया पर ब्रह्म का दबाव रहेगा, थोड़ा सा इधर, जरा सा बस। अगर माया पे ब्रह्म का दबाव रहेगा तो माया आपको सुख देगी, और कहीं ब्रह्म पे माया का दबाव हो गया तो माया जितना रुलाती है लोगों को उतना गरीबी नहीं रुलाती। मैंने देखा, पिछले 53 साल का अनुभव है। तो इसलिए हमारे यहाँ जिसको ध्यान मुद्रा कहते हैं,
और तीनों उंगलियों को 17 स्तंभ कहते हैं। हल्का सी आपस में चिपके नहीं, अलग अलग रहें। और अगर आपको ये भी नहीं आता है तो ऐसे आप पंच मुद्रा में बैठ जाइए। पंच मुद्रा में बैठ ध्यान योग का अभ्यास करने से रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, वाइटल पावर। तो आप चाहे ऐसे बैठ जाए चाहे ऐसे बैठ जाए। मैंने ऐसे बैठने का अभ्यास किया है, इसलिए मैं ऐसे ही बैठता हूं। और अगर आपको याद आ जाए कि हमारी रीढ़ की हड्डी झुक गई है तो अपराध बोध नहीं करेंगे, आप फिर सीधे हो जाइए। फिर आप झुक जाते हैं तो अपराध बोध नहीं करिए, फिर सीधे बैठ जाइए। आजकल तो हमारे एक मित्र हैं धीरेन्द्र अग्रवाल जी, उन्होंने एक ध्यान का बड़ा अच्छा मंगाई है एक चेयर। मैंने भी एक चेयर उनसे मंगा ली है। तो मेरी वाइफ तो उसी में बैठ करके ध्यान करती हैं। तो मैं तो ज़रा फ्री स्टाइल हूँ, मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं ध्यान में चला जाता हूँ। इस मुद्दा पर और आंखें बंद कर लीजिए। अब आंखें बंद करके सुनेंगे कि सुनना कानों से है, आंखों से नहीं सुना जाता। आंखें बंद कर लीजिए बड़े प्यार से। और जब मैं बोलने जा रहा हूं, बड़े मतलब की बात बोलने जा रहा हूं, आंखें बंद करके मन को आजाद कर दीजिए। मन जहां जाए जाने दीजिए, मन जो सोचे सोचने दीजिए, मन जो देखे देखने दीजिए, मन जो करे करने दीजिए। मन अच्छी बात सोचे या बुरी बात सोचे, मन भूत की बात सोचे या भविष्य की बात सोचे, मन युद्ध की बात सोचे या प्रेम की बात सोचे, मन कुछ भी सोचे कुछ भी देखे, उसे गवाह की तरह, साक्षी माने गवाह, विटनर, गवाह की तरह आप केवल आने जाने वाले विचारों को देखिए। कोई बुरा विचार आ जाए उसको साक्षी भाव से गवाह की तरह देखते रहिए। कोई बुरा विचार आ जाए उसे चिपकिए नहीं, चिपकाइए नहीं। कोई बुरा विचार आ जाए उससे भागे नहीं, भगाए नहीं। कोई अच्छा विचार आ जाए उससे चिपके नहीं, चिपकाए नहीं। अच्छे विचारों से चिपके नहीं, चिपकाए नहीं, इसको हम लोग साक्षी भाव कहते हैं। बुरे विचारों से भागे नहीं, भगाए नहीं, इसे हम साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव में देखने से उस विचार का संस्कार कमजोर पड़ जाता है। स्मृति में तो भले रह जाए लेकिन उसकी ताकत विहीन हो जाता है धीरे धीरे। और जब तक आप किसी विचार से चिपकेंगे या चिपकाएंगे या बुरे विचार से भागेंगे भगाएंगे, तब तक वो और मजबूत हो जाएगा और इतना मजबूत हो जाएगा कि आपकी जिंदगी नरक बना देगा। इसलिए आंखें बंद करके आने जाने वाले विचारों को केवल देखेंगे, एज इट इज देखेंगे, साक्षी भाव से देखेंगे, गवाह की तरह देखेंगे। और अगली बात बताने जा रहा हूं जो मुझको मेरे गुरुदेव के अलावा किसी ने नहीं बताया। किसी प्रकार की ध्वनि को बाधा नहीं मानेंगे, चाहे स्कूटर की आवाज़ हो, चाहे ट्रक की आवाज़ हो, चाहे घर में किसी बर्तन के गिर जाने की आवाज़ हो, चाहे वो अजान की आवाज़ हो, चाहे वो कीर्तन मंडली वालों का कीर्तन की आवाज़ें हों। आप किसी भी प्रकार की सुनाई पड़ने वाली ध्वनि को बाधा नहीं मानेंगे। मेरे गुरुदेव ने तो मुझे शादी विवाह में जो डीजे बजता है उसके सामने बैठने का बैठ करके अभ्यास कराया, और डीजे बजता रहता है और मैं विचार बाधा नहीं मानता हूँ, वहाँ पर मैं समाधि में चला जाता हूँ। आप बाधा को जब तक बाधा मानेंगे तब तक इस जन्म में तो आपका समाधि सिद्ध नहीं होगी, ना ध्यान सिद्ध होगा। इसलिए किसी प्रकार की ध्वनि को आप बाधा नहीं मानेंगे। जब बाधा को बाधा नहीं मानेंगे तो बाधा नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आप इस क्रिया में सो जाएं
और जब लौटे तो अरे हम तो सो गए, ओ अब तो सो गए, अरे ध्यान नहीं सुनता, मन बहुत खराब है। आप जब सो जाएं तो खुश होइए। ध्यान योग की साधना में, साक्षी ध्यान की साधना में अगर हम सो जाते हैं, हमारे मस्तिष्क को विश्राम हो मिलता है। ध्यान योग की साधना में, या चाहे वो रूप ध्यान हो, चाहे मंत्र ध्यान हो, चाहे भावातीत ध्यान हो, चाहे कोई भी ध्यान हो, प्रेक्षा ध्यान हो, चाहे कोई भी ध्यान हो, अगर आप बीच में सो जाएं तो उसको आप बाधा नहीं मानेंगे। इससे आपके मस्तिष्क को आराम मिलेगा, ब्रेन को आराम मिलेगा। यदि आप खो जाएं कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ देर के लिए, तो उसको लौटने के बाद बाधा नहीं मानेंगे। इससे आपके माइंड को, मन को आराम मिलेगा। जब तक आपके मस्तिष्क और मन को विश्राम नहीं मिलेगा, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तब तक आप समाधि के द्वार में नहीं पहुंच पाएंगे। तो समाधि के द्वार में कुछ पहुंचने के लिए बहुत प्रयत्न करने नहीं है। आंख बंद करके बैठ जाएं, चाहे आंख बंद करके लेट जाएं। आप मन को आज़ाद करेंगे, साक्षी भाव से देखेंगे, बुरे विचार से चिपकेंगे नहीं, बुरे विचार से भागेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, अच्छे विचार से चिपकेंगे नहीं, चिपकाएंगे नहीं, बाहर की ध्वनि को बाधा नहीं मानेंगे। अगर आप सो जाएं तो खुश होइए कि मस्तिष्क को आराम मिल गया। अगर आप खो जाएं तो लौटने पर आप खुश होइए कि हमारे मन को आराम मिला। यही तो धारणा है। हम जैसी धारणा बना लेते हैं उसी प्रकार की हमारी सृष्टि बन जाती है। आप पक्का विश्वास कर लें कि इस पीपल के पेड़ में 10-12 भूत रहते हैं तो कुछ दिनों बाद आप भूत दिखाई पड़ने लगेंगे। अगर आप धारणा बना लें कि पीपल के पेड़ में बड़े बड़े देवता रहते हैं तो आपको देवता दिखने लगेंगे। हमारी धारणा ही हमारी सृष्टि का कारण है। बुरी धारणा बुरी सृष्टि, अच्छी धारणा अच्छी सृष्टि। इसीलिए ऋषि पतंजलि ने पहले प्रत्याहार लिखा है, फिर धारणा लिखा है, फिर ध्यान लिखा है। ध्यान माने कंसंट्रेशन। फिर समाधि लिखा है, समाधि माने मेडिटेशन। तो हम लोग उसके पहले आसन लिखा है। किसी भी स्थिर आसन में स्थिरता पूर्वक बैठ करके मन को आज़ाद करेंगे। मैं बार बार से दोहरा रहा हूं कि हम लोग पहले धारणा किए बैठे हैं, समाधि तो लगेगी ही नहीं, ध्यान तो लगते ही नहीं है, बड़े बड़े हजारों साल लग जाते, कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। आंखें बंद करके बैठ जाइए, मन को आज़ाद कर दीजिए, साक्षी भाव से देखिए, बाहर की धुन को बाधा न मानिए। सो जाने पर खुश होइए कि मस्तिष्क को आराम मिला, खो जाने पर अनुभव करिए हमारे मन को आराम मिला। और इसी को प्रत्याहार कहते हैं। स्थिर आसन में मन को आज़ाद करके देखना साक्षी भाव से, ये प्रत्याहार हो गया। धारणा हमारी हो गई, मस्तिष्क को आराम मिला, मन को आराम मिला। अब हम ध्यान को यहीं छोड़े दे रहे हैं गुरुदेव की आज्ञा अनुसार। चलिए अभ्यास करिए। अब हम लोग अभ्यास करेंगे। सभी लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, वह लोग या जो इस ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, सभी लोग आंख बंद करके बैठ जाएं और मन को आज़ाद कर दें। साक्षी भाव से देखें, बाहर की धुन को बाधा न माने, अच्छी बात से चिपकेंगे नहीं, चिपकाएंगे नहीं, बुरी बात से भागेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं। सो जाने पर अनुभव करिए मस्तिष्क को आराम मिला, खो जाने पर अनुभव करिए मन को आराम मिला। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आपको 5-10 मिनट के लिए साक्षी दर्शन के अभ्यास के लिए आज़ाद कर रहा हूँ। समय आपका शुरू हो रहा है अब।
खांसी आवे रोकिए नहीं, क्योंकि हम लोग बाधा को बाधा नहीं मानते। बहुत खांसी आवे तो मौरेठी मुंह में डाल लिया करिए। आंखें बंद रखें, आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का शेक करें। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि ध्यान का एक कैसेट तैयार कर दिए। मैंने किसी कैसेट की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक कैसेट के गुलाम हो जाएंगे। इसमें कुछ करने नहीं है। साक्षी ध्यान में, साक्षी दर्शन में कुछ करना ही नहीं है। आंखें बंद करके बैठ जाना है या लेट जाना है। यद्यपि बैठने से चेतना आपकी जागेगी, लेट जाने में परमानेंट लंबे समय तक सो जाने के अवसर हैं। लेकिन जैसे बाह्य जगत में सोने की एक सीमा तक सोने का रोल है, सोना माने गोल्ड, एक सीमा के बाद वो सोना छीन लेता है। ऐसे ही हमारे इस जगत में भी सोने की बहुत आवश्यकता है। मैं तो कभी कभी इस साक्षी दर्शन में चला जाता हूँ समाधि के साथ। 1 घंटे बाद आँख खुलती है, मालूम पड़ता है सोने की नीड ही नहीं है। मैंने बड़ी खोज की कि हमारे गोल्ड का नाम इस सोना क्यों पड़ा। सोने की इच्छा हो गई, पत्नी हरण हो गया, सीता हरण हो गया। सोने की इच्छा नहीं पूरी हुई तो तनाव, पूरी हो गई तो तनाव, कोई चुराए ले गया तो तनाव। मैं तो किसी उंगली में सोना नहीं है, बड़े आनंद में हूँ। कभी कोई ट्रेन में जाए, कुछ लोग आ जाएं सोना प्रेमी, तो मेरे को तो 2 थप्पड़ मार के भगा देंगे। इसके हाथों में कोई माल ही नहीं है। पर जिन दीदों के हाथों में उंगली है, अगर जल्दी होगी तो फिर उंगली कटने का डर है। एम आई ऑल राइट?
इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। एक मोटी चेन वाला है, एक पतली चेन वाला है, और उसको एक ही चेन अगर उतारनी है, छीननी है, तो कौन से छीनेगा? हाँ देखो, दीदी को बड़ा अभ्यास है। ये मैंने बीच में थोड़ा हास्य कर दिया। इसलिए रात को आप साक्षी दर्शन करते करते सो जाइए। कुछ लोग कहते हैं सोना नहीं, सोना नहीं, ध्यान में सोना नहीं। अरे काय भैया, अगर नींद अच्छी किसी आदमी को आ जाए तो आधा तो आदमी अपने आप ठीक हो जाता है। तो राजेश जी, अगर आपको नींद अच्छी आ जाए तो हाँ, नींद गोली से भी आएगी, पर नींद गोली की नींद अच्छी नहीं होती। आइए हम अपने विषय पर आ जाएं। तो आइए, एक घटना और घटित होगी जिसको जानना बहुत जरूरी है। जब आप साक्षी दर्शन में जाते हैं तो 3 घटनाएं होती हैं। या तो सो जाएंगे, या खो जाएंगे, या विचार मुक्त हो जाएंगे। और विचार मुक्त अगर आप कुछ दिन 8-10 दिन ऐसे ही साक्षी दर्शन का अभ्यास करेंगे, ऐसे ही साक्षी दर्शन का अभ्यास करेंगे, तो आपके कुसंस्कार, कुबातें, कुविचार कमजोर पड़ जाएंगे। अगर पहलवान कमजोर होगा तो अखाड़े में ताल ठोकेगा किसी पहलवान से? हम विचार मुक्त नहीं हो सकते सामान्य जीवन में, भले हम समाधि अवस्था में हो जाएं। हमें इन्हें कमजोर करना है, इतना दुर्बल कर देना है अपनी बुरी आदतों को कि वो बेचारे हम पर हावी ना हो पाए। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इसीलिए आपको एक ही चाबी से, अगर आपने साक्षी दर्शन का अभ्यास किया तो क्या होगा? या तो आप सो जाएंगे, या विचार मुक्त हो जाएंगे। एक ही मास्टर की से तीनों चीजें मिल गई आपको। इसमें किस बजट की जरूरत है? गवर्नमेंट की इसमें किस बजट की जरूरत है कोई जरूरत? आंख बंद करके बैठ जाना है, पर्स हो जरा लपेट के बैठिएगा। मालूम पड़ा ट्रेन में जा रहे हैं, साक्षी भाव चल रहा है, जगने के बाद मालूम पड़ा कि पर्स कहीं ट्रांसफर हो गया है। ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। महिलाएं छोटा पर्स रखती हैं, हम जरा बड़ा पर्स रखते हैं। जी, ये तो कई बार होता है कि हमें नींद नहीं आ रही और हम शांति ध्यान में लेट गए, इतनी अच्छी नींद आती है कि पता नहीं चलता, आँख ही नहीं खुलती, सोते रहे। इतनी अच्छी नींद आती है, मैं क्या बताऊं आपको। नहीं, हमारी दीदी कह रही हैं, जो कि साक्षी ध्यान सीख चुकी हैं, नींद नहीं आती, साक्षी ध्यान इतनी बढ़िया नहीं। अरे तो और क्या चाहिए आपको? वर्ड की जो है नींद की गोलियां 1/10 रह जाएंगी। 9/10 गोलियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आइए अगला पॉइंट आ जाए। तो जब हम आंख बंद करके बैठेंगे, अरे प्रथम दिन लोगों को समाधि में आज चले जाते हैं। कोई लिखा नहीं है कि हमें 10 साल लगेंगे समाधि जाने में। और समाधि के बाद ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है कि कहते नहीं, गूंगे को फल अंतर्गत ही भावे है। कभी आप क्रोध में है, तनाव में है, चीज खो गई है, सब नष्ट हो गया है, अगर साक्षी भाव का अभ्यास है तो 5, 10, 15 मिनट में आपका मन शांत हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। समस्याओं का हल शांत मन में, अंतर्मुखी में है। अशांत मन में, बहिर्मुखी में समस्या का हल नहीं है। जो हल होगा बुद्धि वाला होगा, गॉड कॉन्शियसनेस का नहीं होगा। हमारे शरीर में कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है, एक गॉड कॉन्शियस माइंड है। तो समाधि में क्या होता है कि गॉड कॉन्शियस माइंड से हमारा टच हो जाता है। जैसे मान लो ये बल्ब जल रहा है, अब वहाँ से ऑफ धोखे से हो गया है, आप बल्ब को हिलाते रहिए, बुद्धि का खेल खेलते रहिए। खेल तो रहे बहुत से लोग, बुद्धि का खेले तो खेल रहे हैं और कर रहे हैं। किसी जानकार ने वहाँ पर ऑन कर दिया
बल्ब जल गया। कितना सरल है। साक्षी दर्शन से आप ब्रेन को आप रिलैक्स कर सकते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स। आप साक्षी दर्शन से अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, विश्रामित कर सकते हैं 5-10 मिनट में। और इसी बीच में अगर 1/100 सेकंड को भी समाधि में चले गए, 1/100 सेकंड। आप जब किसी मंदिर में जाते हैं और जब मंदिर ज़्यादा फेमस हो जाता है, मैंने देखा मंदिरों को, पहले इजीली दर्शन भगवान के हो जाते थे, 5 मिनट बैठने को दर्शन करने को मिल जाता था। धीरे धीरे 7-8 घंटे में नंबर आता है जिनके दर्शन करने गए हैं। और वो अगर आप हाथ जोड़ना चाहो तो पीछे धक्का, आगे बढ़िए, लड्डू लीजिए, आगे बढ़िए। फिर भी आप खुश होते हैं कि हमें हाथ जोड़ करके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अगर कहीं यही टाइम आपका बढ़ जाए, 1 मिनट हो जाए, 10 मिनट हो जाए, तो आनंद बढ़ेगा कि घटेगा? समाधि बहुत सरल है। समाधि को जानो। समाधि क्या होती है? जागते हुए विचार मुक्त हो जाने का नाम समाधि है। इसका प्रयोग चाहे आप बाह्य जगत के विकास में करें, चाहे अंतर जगत के विकास में करें, चाहे दोनों जगत के विकास में करें। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि माया ठगनी है, माया दुख का कारण है। ना 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 ना। अगर ये होता तो भगवान कृष्ण जब आए थे अवतार लेने, तो पहले उन्होंने माया को भेजा था, बोले जाओ माया हम आ रहे हैं, फिर योग माया चलेगी। क्यों राजेश भैया हैं? और ये लोग बड़े पहलवान होते हैं। जब कंस ने पटका, कंस ने कहा रे भगवान भी झूठा होता है, कहता था मैं 8वां अवतार जो है बालक के रूप में लूँगा, ये तो कन्या आ गई। और उन्हें जो पटका वो ऊपर जाकर साफ साफ बता दिया कि भाई तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया, फलाने जगह है। उसके पाप बढ़ाए। जितना ज़्यादा पाप बढ़ेंगे जल्दी आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट ट्रबल, अनिद्रा के शिकार होंगे। पाप बढ़ने से तो होता है? बिना भूख के खा रहे हैं पापी हैं, भरपेट खा रहे हैं पाप है, बिना चबाए खा रहे हैं पाप है, हैं अन्नाहारी कह रहे हैं हम शाकाहारी हैं पाप है, मलमूत्र के बेग को रहे पाप है, आय का 10 परमार्थ में नहीं निकल रहे हैं महापापी हैं। ये 90% भी घुन लग जाएगा। अपने भोजन का 1/4 न खा करके खाते हैं, नहीं बचाते हैं, चिड़ियों को नहीं खिलाते हैं, चिड़ियाँ गायब हो गई। अपने ज्ञान को नहीं बांटते हैं, पापी हैं। पापी का मतलब यही थोड़ा कि कोई अब बुरी का, कुदरत के नियमों को तोड़ना भी पाप है, कुदरत के कानून को तोड़ना भी पाप है। इसलिए भगवत का पाप बढ़ाओ, इसके पाप बढ़ाओ या जल्दी हो जाए। तो आप मेरी बात समझो। साक्षी ध्यान के पहले चरण में आंखें बंद करके बैठ जाना है, मन को आज़ाद कर देना है, साक्षी भाव से देखना है, बाहर की किसी प्रकार की ध्वनि को बाधा नहीं मानना है, सो जाने को खराब नहीं मानना, खो जाने को खराब नहीं मानना। हमारा एम है धीरे धीरे विचार मुक्त होने का। इस बीच में मान लो पेशाब लगा हुआ है तो ध्यान योग की साधना छोड़ के पेशाब करने जाना पुण्य है, अब पेशाब रोकना पाप है। कुदरत के कानून को कोई घर में आ गया, दूध वाला आ गया, बाई चांस आपने व्यवस्था नहीं करी, अब दूध नहीं लेंगे, दूध वाला लौट जाएगा, तो जो घर में मिनी महाभारत होगी उसको आप संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों दीदी? कोई चाबी लेने, मतलब इसको बाधा मत मानिए, क्योंकि आपको पूरी आज़ादी है। सुबह बैठे, दोपहर बैठे, शाम के बैठे, ऑफिस में बैठे, मान लो बॉस से कोई तनाव हो गया है, अपने ऑफिस में जा कर के आंख बंद करके बैठ जाइए,
नहीं, मिनट ये दो तो- मिनट तो कई बार देखा है, केवल कोई समस्या होगी, कोई टेंशन होगी और ऐसे कमरे में आके और ऐसे थोड़ी देर बैठ के आंख मीच के रिलैक्स भी मिलेगा और समस्या का हल भी मिल जाता है। वाह, अभी हल, मिल जाता है। हाँ समस्या का बताता हूँ कैसे हल मिलता है। आप जब भी साक्षी ध्यान करेंगे आप ऐसी डायरी लेंगे। अभी अग्रवाल जी ने मुझे एक डायरी दी है तो मैं सोचता हूँ जनवरी से उसको शुरू कराऊंगा। और साथ में पेन, या बेटा पेन देना, कहीं मिस हो गया, कोई भी दे जाए। अब मेरे में लिखा है 19 तारीख, और आपको जिस समय आप ध्यान में बैठेंगे साक्षी दर्शन में, उस समय टप 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 आपका इंटरनेट खुल जाएगा। अच्छा, शाम को शिवालय जाना है, ओहो, गुमटी से कपड़े लाना है। नंबर 3, कल उसे पैसे देने का इंतजाम करना है। आपको जो भी टप 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 मैं नोट कर लो, नहीं तो पागल हो जाओगे। वही आपको भन्न भन्न मच्छर की तरह घूमता रहेगा, गुमटी जाना है, गुमटी जाना है, गुमटी जाना है। लिख लेने के बाद फिर गुमटी जाने की याद नहीं आएगी। इस प्रकार का ध्यान में आपको कॉपी पेन बहुत जरूरी है। मैं ईश्वर को प्राप्त करने वाला ध्यान नहीं सिखा रहा हूं, आपकी अपनी समस्याओं को हल करने वाला ध्यान सिखा रहा हूं। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? ईश्वर तो बेचारा घूम रहा है कि तुम्हें ठीक समाधि आ जाए, मैं खुद ही आ जाऊंगा। ये इस प्रकार के ध्यान में आपको कॉपी पेन का प्रयोग बहुत जरूरी है। पॉइंट समझ में आ गया? आगे कि नहीं आ गया? अब दूसरा, साक्षी दर्शन के द्वारा प्रत्याहार में भी चले गए, आप पाष्टु धारणा में भी चले गए। सो गए तो मस्तिष्क को आराम, खो गए तो मन को आराम। धारणे का तो खेल है। जब मैं बहुत छोटा था तो गांव में रहता था, गांव में पढ़ता था। थोड़ा हम लोग जमींदार परिवार के थे तो वहाँ छोटे बड़े का बड़ा विभाजन था। तो सामान्य लोग 80% तो आप जानते हैं गांव में, तो वो लोग जब प्यास लगती थी तो वो पानी कुएं से निकाला जाता था, पीते थे। हम लोग कैसे पानी पिए? बड़ी जात के हैं, जमींदार परिवार के हैं, पैसे वाले हैं, या तो दौड़ के घर से पानी पीने जाते थे, या नौकर पानी लेके आता था, या प्यासे ही पड़े रहते थे। 3 ही तो घटनाएं होगी। एक बार हमने भी पानी, ये सब लोग हमने भी पी लिया, और उस पानी में हीक सी आ रही थी, तो हमने उससे कहा अपने बगल वाले साथी से, इसमें पानी की हीक कैसे आ रही है? तो उसने कहा इसमें भूत प्रेत चुड़ैल रहते हैं। क्या रहते हैं? भूत प्रेत चुड़ैल रहते हैं। अब हमने उस धारणा को स्वीकार कर लिया। अब हमारे भूत प्रेत चुड़ैल घूमने लगे। जो रामायण में नहीं शंकर जी की बारात वाला सीन था, पहले एक रामायण आती थी ना, तो शंकर जी की बारात में भूत प्रेत, अगर किसी को याद हो, वो हमको दिखाई पड़ने लगे, चुड़ैल दिखाई पड़ने लगी, चिल्लाती नजर आने लगी, पढ़ाई में मन नहीं लगे, घर भागे जाके। पहले अम्मा होती थी, अब एक अम्मा बची थी जयललिता, वो भी चली गई, अब तो मम्मी हो गई हैं सब, और फिर मोम रह गई हैं। जैसा बच्चा गुस्सा हुआ मोम हो गई, डर गई कहीं बच्चा लटक न जाए। तो क्या हुआ कि हमें बुखार आ गया और बड़ी घट्टा मजेदार धारणा की। अब हम उठ गए, 3-3 फुट उठ गए, वो भूत प्रेत हमको हिला रहे थे। अंत में पिताजी आए, पिताजी ने कहा कि किसी प्रकार से एक भूत उतारने वाले हमारे गांव में थे, उनके पास गए, पानी लाए, फिर उन्होंने पानी पिलाया, कुछ रात भर जागते रहे, सवेरे उन्होंने मार भूत उतारे। बाधा मत मानो, वो अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करने दो। डॉग अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम करें। अंत में फिर बुखार भी आ गया। बड़ी समझने की बात है इसका। अंत में भैया 2 दिन लगे उतरने में। ना कहीं भूत चढ़ा था, ना कहीं भूत उतरा था, पर भूत भी चढ़ा और उतरा भी। धारणा, अगर आप ये धारणा बनाएंगे कि हम सो गए तो मस्तिष्क को आराम, और खो गए तो मन को आराम। चलो वैज्ञानिक तौर से हम नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं, लेकिन हमको तो आम खाने से मतलब, ये आम कहाँ से आया है, किस पेड़ से आया, हमें क्या है। मेरा पॉइंट समझ में आ गया?
धारणा का ही खेल है। बिल्ली रास्ता काट गई, अब काम नहीं होगा। हमें जब बिल्ली रास्ता काटती है हम कहते हैं अब काम जरूर होगा। दिन खराब है, शादी विवाह के दिन नहीं है, सारे काम होंगे शादी बारात के बाद वाले, बस शादी नहीं होगी। जब मैं कभी बन गया धोखे से प्रधानमंत्री, 12 महीने शादी करो, बाजा वाले भी खुश, वो भी गेस्ट हाउस वाले भी खुश हैं, और जिसकी दिन खराब चल रहे हैं। कहीं शादी के दिन खराब होते हैं, शादी के बाद भले दिन खराब आ जाए। अगर आपको पत्नी या पति को पटाने की 25 नियम नहीं मालूम, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वैसे मैं राजनीति में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मुझसे झूठ फरेब झूठे आश्वासन देने की मेरी आदत नहीं है, न हो सकती है। तो राजेश जी, तो इसलिए आप जो है, और विचार मुक्त हो गया तो समाधि। ये विचार मुक्त होना समाधि धारणा नहीं है, इसको धारणा मत मान लीजिएगा। मैं सच में कह रहा हूं, जिस दिन समाधि आपको अनुभूति होने लगेगी, कठिन नहीं है, आपको शराब की नीड नहीं पड़ेगी। अगर शराब घटाना है तो हमें घर घर समाधि की इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाना होगा, तो दोनों का एक ही काम है। शराब पीने से आदमी विचार मुक्त हो जाता है और समाधि से भी विचार मुक्त हो जाता है। शराब उतरने के बाद उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समाधि में लौटने के बाद हमारी समस्याओं का हल मिलता है और साथ में बुद्धि पवित्र होती है। हाँ, ऐसा प्रज्ञा बुद्धि जागती है। अगर इस देश में बलात्कार, घपला, चोरी, बेविचार, सड़कें अच्छी बनवानी है, खुदा वाली नहीं बनवानी, आपको यह प्रज्ञा बुद्धि जगाने की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। इसका उदाहरण है वाल्मीकि जी है, अंगुलमाला है, बहुत कुछ मैं भी हूं। उतना तो खराब नहीं था पर अच्छा भी नहीं था, इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा आप समझते हैं मेरे को। इसलिए एक केवल साक्षी दर्शन से तीनों काम हो जाएंगे। कौन कौन सा? मस्तिष्क को आराम मिलेगा, मन को आराम मिलेगा, और तीसरा समाधि में चले जाएंगे। इसी बीच में अगर टप 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 व्हाट्सएप आवे, SMS आवे तो अपना नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला, अब देखिए, अगर आपके पास कुल्हाड़ी है, उसमें धार आपकी कमजोर है, नहीं है, तो क्या करेंगे? पेड़ काट पाएंगे क्या? अगर मुझे पेड़ काटने उदाहरण गलत है सूखी लकड़ी काटनी है या कुछ बनाना है तो आप उसको कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं कर सकते, आप धार बनाएंगे। तो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, इसकी जाने कितनी विधियां हैं। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आ रही। कुछ ना करो, ऐसे हाथ रखो, अपने बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रख लो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है नाभि। एक हम सेमिनार देंगे आपको कि नाभि हटने से क्या नुकसान होता है, नाभि कहाँ हटी है, उसको कैसे नापें और नाभि कैसे बिठा। अगर आपकी नाभि हट गई है, हटी है, आप चाहे बस्ती करो, चाहे सब्जी खाओ, चाहे सलाद खाओ, पूर्णतः कब्ज मुक्त नहीं हो सकते। मैंने किताब भी इस पर लिखी है। ये किताब आप anandyoga.com में जाइए, अदर बुक्स में जाइए, आपको किताब मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए, मेरा कोई अधिकार नहीं है। साक्षी ध्यान की पुस्तक भी आपको मिल जाएगी उसी में। आप ऐसे हाथ रख लीजिए, आप मुझे ध्यान से देखने की कोशिश करिए। पहले आंख ना बंद करिए। कुछ देर में मेरा पेट ऐसे से होने लगेगा। मैं करूँगा नहीं, अपने आप होगा। देखिए ध्यान से, मैं श्वास ले रहा हूं तो पेट बाहर आ रहा है, मैं श्वास छोड़ रहा हूं तो पेट अंदर जा रहा है। जा रहा नहीं जा रहा? ये मैं कर नहीं रहा था, मैंने अलर्टनेस को, अपने मन को यहां पर ले गया और कोशिश किया कि 1 सेकंड को भी हिलने ना पाए। कोशिश करना है, जबरदस्ती नहीं करना। आप करिए अभ्यास, पोला पोला रखिएगा, आंखें बंद कर लीजिए,
श्वास अंदर पेट बाहर होने लगेगा। शुरुआत में प्रयास कर भी सकते हैं। श्वास बाहर पेट अंदर। इस पेट के अंदर बाहर होने के प्रति अलर्ट होना है। इस पेट के अंदर बाहर होने के प्रति अलर्ट होना है, जागरूक होना है, सावधान होना है। और फिर भी आप सो जाएं, खो जाएं, तो आप अपराध बोध नहीं करेंगे। आज इतना ही। आपस में हाथों को रगड़े, पलकों का सेक करें। ये इतनी सुंदर क्रिया है। इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करिए, किस्तों में करिए। इतना आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा, इतनी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। कोई इसमें पैसा खर्च हुआ, नाभि अपनी है, हाथ अपना है, पेट अपना है, इसमें रखना है, आंखें बंद करके अलर्ट होना है और मन में धारणा बनाना है, इससे मेरा मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, इससे मेरी धारणा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो आप धारणा बनाएंगे, मैंने भूत प्रेत को उदाहरण क्यों दिया? ना कहीं भूत थे ना कहीं प्रेत थे, पर भूत चढ़े और भूत उतरे भी। धारणा का खेल है। बिल्ली रास्ता काट गई तो काट गई। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आप नेगेटिव धारणाओं से बाहर निकलिए। हमारे देश में कुछ लोगों ने ऐसी नेगेटिव धारणाएं बना दी। हमसे कहा गया तुमने बिना कुंडली मिलाए शादी किया है, तुम्हारे तो छठाठ है। हमने ये क्या होता है, वो समय मियाँ भी लड़ाई बजे थी। हम तो मन में क्या क्या कहा, और भैया हमारी तो लड़ाई होती तो है, वो तो होएगी ही। लेकिन दो तरीके हुए ध्यान के, एक तो आंखें बंद करके आपने बताया, एक ही होता है, दो तरह के। नहीं, वो मैंने ध्यान पहले नहीं बताया, वो साक्षी दर्शन था। साक्षी दर्शन, एक वो साक्षी दर्शन था। अच्छा, ये ध्यान है। ये ध्यान है। हाँ, वो साक्षी दर्शन था। प्रत्याहार था वास्तव में। हमने अभ्यास से सीधे आपको बंगलौर पहुंचा दिया बाई प्लेन। अब आपको जरूरत नहीं है इतनी यात्रा लंबी करने की। ऑलराइट, वो साक्षी दर्शन था। ये नाभि दर्शन है, ये साक्षी ध्यान नहीं है। हाँ, नाभि आप में, चलो दिल में हाथ रख लो। अगर आपका दिल चल रहा है तो आप दिल के प्रति जागरूक हो जाइए। क्या प्रॉब्लम है आपको? अब नाभि अगर आपकी चल रही है, उम्मीद है कि चल रही है, आप नाभि के आप रख लीजिए। देखिए, हमें कोई प्राकृतिक व्यवस्था के प्रति अलर्ट होना है। केंद्रित नहीं करना, केंद्रित होना है। ध्यान डूइंग नहीं है, ध्यान बीइंग है। सुनिए ध्यान से, ध्यान डूइंग नहीं है, ध्यान बीइंग है। पॉइंट समझ में आया आपके? कुछ नहीं करना। जब भी आप पूछे हाथ खड़ा करके पूछिए पहले। हाँ, केंद्रित नहीं करना, केंद्रित होना रिजल्ट है। अलर्ट होना है, जागरूक होना है।
जागरूक होने में और केंद्रित होने में अंतर है। जागरूक होना है। बिल्ली बार बार दूध खा पी जाती है तो आप अलर्ट होते हैं कि केंद्रित होते हैं? जागरूक होते हैं, जागरूक होते हैं। जागरूक होना है। मैं बराबर जागरूक हूं कि समय 35 मिनट रह गया है, पर मेरी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं हो रही है। अब समझ आया नहीं यार? आप इसका अभ्यास करके देखिए। योग दर्शन के विभूतिपाद में न जाने किस प्रकार की अनुभूतियां गले पे कर लीजिए। अभी तो आपको पता नहीं है, आपका हर सेल धड़कता है। अभी तो हर सेल धड़कता है। जब आप योग निद्रा गहराई में जाते हैं, जब आप समाधि गहराई में जाते हैं, तो एक मच्छर की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। ऐसे मच्छर की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है। अरे बाधा है, कहाँ शांति की जगह जाए। अरे शांति सबसे दुनिया में टेम्परेरी चीज है। मन का हुआ तो शांति, मन का नहीं हुआ तो अशांति। शांति इस दुनिया में सबसे अशांति की मांग कर रहे हैं, रिलैक्सेशन की मांग करें। शांति, अशांति में भी शांति कैसे ढूंढ लें। चलिए पॉइंट समझ आएगा। तो दूसरा क्या है आपका? नाभि दर्शन। नाभि दर्शन और साथ में धारणा। पांचवी धारणा रखिए। नाभि दर्शन कर तो रहे हैं, इससे तो बिल्कुल दिमाग फट जाता है। आपका दिमाग फट जाएगा। पॉजिटिव धारणा करनी है, साथ में है। चलिए तीसरा बहुत अद्भुत चीज है। मैं अपने शास्त्रों को प्रणाम करता हूं, और मैं एक बड़ा व्यक्ति हूं। मुझे या तो हमारे शास्त्रों में कुछ घपड़ सपड़ किया गया है, क्योंकि वामपंथी लोगों ने हमारे शास्त्रों को बहुत बिगाड़ा भी है। हमारे ऋषि मुनि ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। हमारा जो राजा इंद्र भगवान से बड़ा कामी बताया है, बड़ा खुराफाती बताया है, मैं नहीं मानता हूं। ईर्षालु बताया है हमारे यहाँ। ये कहीं बीच में वामपंथियों ने हमारे शास्त्रों में गलत बात करी है, ऐसा मेरी धारणा है। और अच्छा है, धारणा हमारी मतलब की है। इसलिए पहला काम करना है। मैं परम ऋषि दुर्वासा जी को प्रणाम करता हूं, पर उनकी मेरी पटरी नहीं खाती। वो तो बिना बताए इम्तिहान लेने चले जाएंगे, परीक्षा लेने चले जाएंगे। अब बिना बताए परीक्षा ले लेंगे, ऊपर से परीक्षा में फेल हो गया तो उसको शराब दे देंगे। मैं थोड़ा सा इसके पक्ष में नहीं हूँ। हमें आपसे एग्ज़ाम लेना है, बता दें कल आपको एग्ज़ाम लेना है, ठीक बात है। अब फेल भी हो जाए तो दोबारा फिर कहना है कि भाई दोबारा फिर बैठ जाओ इम्तिहान में, दोबारा फिर बैठ जाओ इम्तिहान। ये थोड़ा कि 10,000 साल तक सांप बने रहो। अगर ये सत्य है, पहली बात तो मैं सत्य नहीं मानता हूं, तो अगर ये जो मैं कहने जा रहा हूं, हमें अपने निज दोष दर्शन का अभ्यास करना होगा। जिस दिन निज दोष दर्शन का अभ्यास परिवार में हो जाएगा, सास कह रही है कि बहू गलती पर है, और उसकी बिटियावा गलती पर नजर नहीं आ रही है। बहू कह रही है सास सत्यानाशनी है, उसको अपनी अम्मा नजर नहीं आ रही है। बेटा कह रहा है कि मेरा बाप नालायक है। मतलब हम लोग कोई न कोई नेगेटिविटी धारणाओं के शिकार हैं। इस तीसरी जो साधना है निज दोष दर्शन, हम अपनी गलतियां, ओहो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ओहो मैं बिना भोंक के खा लेता हूँ, ओहो मैं बिना चबाए खा लेता हूँ, मैं ठीक से हाथ नहीं धोता हूँ, मैं मालिक से बहुत चिढ़ा हुआ हूँ, मेरा नौकर बहुत नालायक है। मतलब जो आप सारा समझ गए मेरे। निज दोष दर्शन ढूंढिए। क्या कहा? मुझे पहले बहुत क्रोध आता था, मैं स्वीकार करता हूं, उससे बहुत हानि भी हुई, उसकी पूर्ति हो भी नहीं सकती। पर अगर मेरा क्रोध बराबर चलता रहता तो मेरे गुरुदेव ने एक बात कही। एक किताब आती है, मैं आपको सुझाव दूंगा, एक किताब आती है सकारात्मक सोच की शक्ति। एक किताब आती है लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की। एक किताब आती चिंता छोड़ो सुख से जियो।
एक किताब है ऑटो सजेशन किताब आई है, एक किताब आई है सीक्रेट। कुछ किताबें विदेशियों की बहुत अच्छी हैं, वो है ध्यान में जोड़ने लायक है। सीक्रेट में बताया गया है कि हम जो चीज़ बार बार सोचते हैं वो चेतन मन से चेतन मन में चली जाती है, और चेतन मन एक उपजाऊ खेत है, उसकी फसल उगाती है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में बताया गया है कि हम हर चीज़ को नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे करें। ये तो हमारे ध्यान की किताबों में है, लेकिन बहुत विस्तार नहीं दिया हुआ है। लोक व्यवहार एक किताब है। अभी मेरे पास एक लड़की आती थी, कल उसको रिलैक्स करते हैं, वो इतनी शिकायतें लिखी अपनी सास की, इसकी उसकी। मैंने उसको ध्यान योग की साधना कराई, यही वाली साक्षी ध्यान की, और उसने अपनी 12 गलतियां लिख के दे गई है। मैं बहुत चिड़चिड़ी हूँ, मुझे अंदर मतलब, और मैंने उसकी किताब भी डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार। कहती अंकल ये किताब मुझे अगर 10 साल पहले मिल गई होती। 3 बार अटेम्प्ट सुसाइड किया उसने। हम दहेज में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, ये 4-5 किताबें नहीं देते हैं। ये किताब कोर्स में होनी चाहिए। डेल कार्नेगी कैसे दुश्मन घटाएं, कैसे दुश्मन समाप्त करें, अदरवाइज कैसे दुश्मन बढ़ाएं। तो ये किताबें बहुत अच्छी हैं। चिंता छोड़ो सुख से जियो, डेल कार्नेगी। लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी। ये पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विल्सन पिले। द सीक्रेट, रिटन बाई रॉन्डा बॉर्न। और एक किताब मेरी जरूर पढ़िए आप, साक्षी ध्यान। पैसा नहीं खर्च करना। आनंद योगा डांट में दिखाई पड़ रहा, आनंद योगा डांट में जाइए, अदर बुक में आप ये किताब मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिए। छोटी सी किताब जिंदगी में बहुत परिवर्तन लाएगी। और एक किताब विचार शक्ति के चमत्कार, मुझे नहीं याद ही किताब अभी डाली गई नहीं डाली गई, पर मैं कल देखूंगा। विचार शक्ति के चमत्कार। और ये किताब कहीं आप पढ़ लें तो आपके 7 जन्म तो निश्चित ठीक हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। इसमें मैंने सब कुछ दे दिया है। ऑनलाइन भी किताब है ये, यहाँ कोई मुझे किताब नहीं। ये किताब बहुत अच्छी है। मद भगवत गीता खूब प्रचार हो रहा, पर एक श्लोक पढ़ोगे तो नींद आ जाएगी। नींद लाने के लिए बहुत अच्छी किताब है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कुछ समझाने वाला तो चाहिए। उसकी लिखा है भगवत गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, ये जो पार्क में योग चल रहा है, जल्दी जल्दी योगासन चल रहे हैं, गंदी हवा में प्राणायाम चल रहा है, ये तभी लाभ करेगा जब आपका भोजन सही होगा, जब आपका विहार सही होगा, जब आपके कर्म सही होंगे। हैं, बहुत सांस के पतीला लगाए, पतीला उपसा, इससे कर्म थोड़ा शांति मिलेगी। इसलिए जब मैंने देखा कि मुझे क्रोध बहुत आता है, 14 बार मैं हरिद्वार गया हूँ, प्रतिज्ञा की, मेरा क्रोध नहीं खत्म हुआ। जब मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम जो बात बार बार दोहराओगे वो चेतन मन से अचेतन मन में चली जाएगी और फिर उपजाऊ खेत बन जाएगा। तो आइए, क्रोध को कमजोर कैसे करें। मैंने नहीं कहा क्रोध को नष्ट कैसे करें। नेचर में कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई गई। मुझे एक बार दुबई में इसलिए गया था कि वहाँ सुनते वहाँ गंदगी नहीं है। मैं 5 दिन वहाँ रहा और मैं गंदगी ढूंढने को तरस गया। और मच्छर अगर घूम रहा है तो बता रहा कहीं पर मल का फर्मेंटेशन है, कहीं मल की सड़ान है। तो मच्छर को मारना इलाज है कि गंदगी हटाना इलाज है? बस यही हो रहा है। जुखाम हो गया, नेति नहीं कराएंगे, नाक में तेल नहीं डलवाएंगे, बस सूंघो, बिग सूंघो, बाद में हो जाए साइनोसाइटिस, हो जाए दमा, मरो। पेट खराब है तो नहीं बताएंगे भोजन में सलाद ज्यादा लो, बोले दवा खा लो। हाँ, आज मेडिकल साइंस फेल हो चुकी है। मेडिकल साइंस दुनिया के लिए सरदर्द हो गई है, क्योंकि इन लक्षणों को दबाते हैं, शांत करते हैं। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा कारणों को हटाती है, हमारी योग साधना मन के विकारों को हटाती है। हमारी शाकाहारी जड़ी बूटियां, हमारे घर में जड़ी बूटियां हैं,
एक सज्जन हमारे बहुत गैस बनती थी, बड़ा परेशान थे, दवा खाते उब गए। अरे मैंने कहा हींग मंगा लो असली, इसका लेप लगाओ। लेप लगा, पुर 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 हवा निकल गई। बोली तो बड़ी गजब की चीज़ है, हम तो 80 साल से परेशान थे इससे। चूहे की लेड़ी घर में हो ना, उसको फेंको नहीं, उसका पाउडर बना लो और लेप लगा दो। आधा घंटे पौन घंटे में 5-6 दस्त आ जाएंगे, ठीक हो जाओगे। आप आयुर्वेद का शाकाहारी पोर्शन पढ़ो। आप सीसीकरण पोर्शन पढ़ते हो, ढूंढ रहे हो सीसियां, तो आपके चौके में 100 जड़ी बूटियां हैं। आप घर में नीम का तेल है, अब एंटीबायोटिक दवाइयां खा रहे हो। सब मैंने अध्ययन किया, बात करूंगा, मेरे 11 लेक्चर हैं इसमें। हमारे घर में नेचर ने 100 जड़ी बूटियां बनाई हैं। गेहूं का कोयला बना लो, फाको, गैस शांत हो जाएगी। ये सब मैंने लिखा है, मैंने लेक्चर भी दिए हैं। हमारे घर में अगर इस दुनिया को, भारत को बचाना है, ऐसे नहीं गुरु बन जाएगा, चिल्लाने से गुरु बनेंगे। गुरु में काहे गुरु बनोगे तुम? पहले चेले बन के दिखा दो मेरे को, भारतवासियों। आप हमें प्राकृतिक चिकित्सा लौटानी होगी, हमें योग साधना, योग नहीं, हमें शाकाहारी जड़ी बूटियां लानी पड़ेंगी। शाकाहारी जड़ी बूटियां हमें लौटाना होगा। कुछ नहीं करना आपको, आप जरा सीधे बैठ जाइए, कहिए, बोल के कहिएगा, ईश्वर की कृपा से। अगर नाराजगी ईश्वर से हो तो गुरु की कृपा से। अगर गुरु से भी नाराजगी है तो सीधे कहो, क्रोध की परिस्थितियों में भी अब मैं शांति बनाए रखता हूँ। ईश्वर की कृपा से क्रोध की परिस्थितियों में भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। एक माला ले लो, इसमें 108 गुरियाँ होती हैं, उसको आधा कर लो तो 54 गुरियाँ हुई, उसकी और आधा कर लो। एक माला को 27 गुरिया वाली बना लो। क्या कहा? माला एक, 4 लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? इकोनॉमिक हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अपना जेब में डाले रहो या चुपचाप आप से बैठे रहो, कहो ईश्वर की कृपा से जब अकेले होता हो ईश्वर की कृपा से क्रोध की परिस्थितियों में भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। 27 बार कहो, 21 बार कहो, जब तक कोई दूसरा ना आवे तब तक कहो। रात को कहते कहते सो जाओ। ध्यान की रिलैक्सेशन स्थिति में कहो। अगर आपको 4-6 दिन में क्रोध आपका कमजोर ना पड़ जाए, क्रोध के टाइम होश ना आ जाए, आप चले जाओ पति पत्नी के बीच में, सब 36 हो रहे हैं। शादी हुई तो 63 थे, फिर भुकरा भुकरी हुई तो 36 हो गए, अब 36 टुकड़े हो रहे हैं। अगर आप क्रोध की वजह से परिवार जल रहे हैं, लोभ की वजह से जल रहे हैं, अगर पत्नी ने कब्जा कर लिया पैसे में तो बुढ़ापे में पति तरस रहा 5 रुपया को, अब पत्नी ने कब्जा कर लिया तो पति तरस रहा है, पति ने कब्जा कर लिया तो पत्नी तरस रही है। मैं बताऊं पर्दे के अंदर की बात, मेरे पास महिलाएं आती हैं, हम अपने पैर खड़ा होना चाहते हैं, क्यों? हमारे पति हमको खर्चा नहीं देते, सब अपने हाथ में कब्जा किए हैं। हमने कहा तुमको पति को पटाना नहीं आता? बोले ये क्या होता है? मैंने कहा इस किताब में लिखा है 25 किन बातों का ध्यान रखें कि पति उंगली में नाचे, और 25 किस बातों का ध्यान रखें कि पत्नी पीछे पीछे घूमे। आप किस काल्पनिक भगवान के पीछे पड़े हो? भगवान एक सकारात्मक कल्पना है और 100% कल्पना है, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं। अब जिंदगी भर आप भगवान का ध्यान करते रहो, क्रोध नहीं कम होगा। मैं भगवान के विरोधी नहीं हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो भगवान, ये देखिए मेरे बगल में बैठे हुए भगवान, मेरा भगवान जानते हो क्या है? भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। ये प्रकृति के 5 महाभूतों की रक्षा की है, इसलिए भगवान है। आपने मिट्टी गंदी कर दी पैसे के मल्टीप्लाई में, पानी गंदा कर दिया, हवा गंदी कर दी, धूप, सिंथेटिक कपड़े पैदा करके धूप नहीं मिल रही है, आकाश के तारे गायब हो गए हैं।
इस 50 साल के भौतिक विकास ने कुदरत को नष्ट कर दिया कि नहीं किया? अब बजाओ ताली। अब कर ऑर्गेनिक ढूंढ, ऑर्गेनिक मिले कहां से जब ऑर्गेनिक रहा नहीं। ये मेरे गुरु हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। बड़े तो भगवान ही हैं, पर भगवान को बताया किसने? कैसे हम भगवान से मीट करें? इसका उपाय यही है। मान लीजिए कोई किसी से गुस्सा हो गए, अब गुस्सा मल्टीप्लाई होती चली जा रही है, इतनी मल्टीप्लाई हो गई तो ब्रेन में ट्यूमर हो गया, पार्किंसन हो गया, एल्जाइमर हो गया। अब तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पेट, स्टोमक एंड टेंशन और रक्त का असंतुलन, ये बीमारी के 3 कारण हैं। अगर आपके ब्लड में 80% क्षारीयता नहीं है, अम्लता बढ़ती चली जाएगी तो आप बीमार बने रहेंगे। अगर आपका पेट ठीक नहीं है पाक तरीके से तो आप बीमार, और टेंशन हो गया तो टेंशन का कारण हटाना पड़ेगा। टेंशन की अवस्था में साक्षी दर्शन में जाना होगा। तो आप कहिए, ईश्वर की कृपा से मैं क्षमा करता हूं। ये बीच में मैंने नहीं बोला ना, जिससे आप गुस्सा हो, जिससे भी गुस्सा हो उसका नाम मुंह में लीजिएगा, नहीं सुन लेगा वो प्रॉब्लम आ जाएगी। ईश्वर की प्रेरणा से मैं अपने पति को क्षमा करता हूं, क्षमा करती हूं। चलो आप बार बार क्षमा कर देंगे तो देखिए फिर दोस्ती हो जाएगी। पति पत्नी से चिढ़ा है, बोले मैं माफ नहीं कर सकती, इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये घर घर की कहानी है पर्दे के पीछे। आप क्षमा कर देंगे तो आपको गुण दिखने लगेंगे। मेरे गुरुदेव कहते थे कि तुम जिससे चिढ़ गए हो उसका नाम ना लिखना, उसके गुण लिखो और उसके अवगुण लिखो। अवगुण 2-3 मिलेंगे, गुण 10-20 मिलेंगे। तो इसीलिए हमें क्षमा करना पड़ेगा। क्षमा करके युद्ध करो। महाभारत काल में देख लो, दिन भर लड़ाइयाँ होती थी, बल्लम घुसेड़ते थे, तलवार से मारते थे, और सूरज डूबने के बाद एक दूसरे के यहाँ जाते थे। क्या गजब की महाभारत है? हम लोग 24 आवर्स चिढ़े हुए हैं। हमें क्षमा करना सीखना होगा। क्षमा करके युद्ध करो। भगवान कृष्ण तो अपना साक्षी भाव से रहते थे, और आवश्यकता पड़ने पे पांडवों को पक्ष लेकर के कभी द्रोणाचार्य गर्दन कटवाते थे कभी भीष्म को मरवाते थे, क्योंकि पापी थे। भाई तुम उनका हिस्सा नहीं दे रहे हो, 5 गांव के लिए तैयार है, वो भी देने को तैयार नहीं हो, तो आपको तो भाई करना पड़ेगा। क्यों भाई? इसीलिए आप क्षमा करना सीखो, क्षमा मांगना भी सीखो। इस किताब में, चूंकि हम समय सीमाओं से बंधे हुए हैं, इस किताब में मैंने 30 ऐसे अवगुण लिखे हैं। किसी के पास 30 अवगुण हैं, किसी के पास 28 हैं, किसी के 5 हैं, 10-12 तो मेरे निकल आएंगे। और उनको कमजोर करना है। क्या करना है? कमजोर। आप अपनी गलतियां ढूंढिए और उनको पॉजिटिव ऑटो सजेशन कहलाता है। ये अंग्रेजी में क्या कहलाता है? पॉजिटिव ऑटो सजेशन, सकारात्मक शुभ स्वीकृति हिंदी में कहते हैं। इसको बार बार दोहराइए। जब बार बार दोहराएंगे तो चेतन मन से अचेतन मन में चला जाएगा। एक किताब है मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर मार्फी की, मैं भूल गया था। ये 4-5 किताबें अगर हमारे कोर्स में इंटरमीडिएट में कर दी जाए, शिक्षा बदलेंगे, शिक्षा बदलेंगे। जो नई शिक्षा है उसको देख के मैं हैरान हूँ। बेरोजगारी उत्पादक शिक्षा, नाम लिख दो आज के। BA माने बेकार आदमी। हमें ऐसी चीजें देनी है कि जिससे कि हमारा मन स्वच्छ और ताकतवर हो। क्या शिक्षा देनी है? स्वच्छ और ताकतवर हो। ताकतवर तब होगा जब हम समाधि
का टाइम बढ़ेगा हमारा। सर्वर हमारा स्ट्रांग होगा तब हम हमारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर काम करेंगे। तो इसलिए आप इस किताब में जब जाएंगे anandyoga.com में जाइए, अदर बुक्स में क्लिक करिए, वहाँ पर ये किताब आपको मिल जाएगी, पढ़िए। ये बड़ी किताब भी आपको मिल जाएगी तो आप इसको पढ़ेंगे। पहले छोटी किताब पढ़ें, भगवत गीता को तो कहीं नहीं क्या है, पर इसको समझने के लिए आपको प्राइमरी जूनियर पास करना पड़ेगा। ये समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है। तो पॉइंट, मैं तो भगवत गीता बचपन में मुझे पिताजी ने जो पढ़वाया सुना, उस समय समझ में तो नहीं आई, पर अब समझ में आया कि युक्ताहार विहार का क्या मतलब है। अपना भोजन ठीक करो, अपनी विहार ठीक करो, अपने कर्म सही करो, अपना सोना सही करो, अपना जागना सही करो, अपना शोधन क्रियाओं का अभ्यास करो। और चौथा है, पहला क्या है, साक्षी दर्शन। पहला क्या है, दूसरा क्या है, नाभि दर्शन। तीसरा क्या है, निज दोष दर्शन। चौथा क्या है, निज दोष दर्शन के विपरीत पॉजिटिव ऑटो सजेशन या शुभ स्वीकृति। सिद्धांत क्या है, लिखा है द पावर ऑफ पॉजिटिव, उसमें मेरे खिलाफ सबकॉन्शियस माइंड किताब में लिखा, हिंदी में आ गई है, और चेतन मन की शक्ति। उसमें लिखा है कि जो बात बार बार दोहराई जाती है, बार बार दोहराई जाती है, वो चेतन मन अचेतन चली जाती है, और चेतन मन एक उपजाऊ खेत है, वैसे फंसा। हम तब सफल होंगे नहीं, हम तो गए डूब, इस दुनिया में अच्छे आदमी है ही नहीं है, सब सारे बदमाश हैं। तो अच्छा आदमी भी आपको बदमाश नजर आएगा। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? दुनिया में 1/3 अच्छे हैं, 1/3 बीच के हैं, 1/3 खराब हैं। तो बहुमत किसका है? अच्छे लोगों का है। पर अच्छे इतना धोखा खा चुके होते हैं कि बेचारे वो दूर रहते हैं, लगता है ये भी खराब है। तो इसीलिए, और पांचवा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार दोहराने से भी सफलता नहीं मिल रही है तो हम दंड दें अपने आप को। एक मेरी स्टूडेंट है, दिल्ली की है, वो नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारे पास आती थी, बहुत ही वो खोज में थी। आज से 30 साल पहले मेरे पास, 40 साल पहले आती थी, साल भर तक आई वो, बड़ी ही, उसने सारा कोर्स किया। तो उसने कहा, गुरुजी मैं यहाँ तो योगाभ्यास कर लेती हूँ, ध्यान में बैठ लेती हूँ, ध्यान करती नहीं बोला मैंने, लेकिन घर में नहीं होता। तो मैंने कहा बेटा एक उपाय बताएं, जिस दिन तो योगाभ्यास ना करो, जिस दिन ध्यान में ना बैठो, उस दिन 100 रुपये का नोट अपने नौकर से हमें भिजवा दिया करो। महीने में 400-500 रुपये आने लगा। अगले महीने 700 आया, पहले महीने 500 आया, तीसरे महीने 300 आया, चौथे महीने एको नहीं आया। हमने उसको खबर भेजी, पहले मोबाइल होते नहीं थे। मैंने कहा बिटिया रानी क्या बात है? बोले गुरुजी जब 100 रुपये भेजती थे ना आपको, तो दिन भर कुड़ुक 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 होता था। उद्देश्य मेरा रुपये नहीं था, जिस बात से कष्ट हो, इसे कहते हैं प्रायश्चित। बार बार संकल्प करने से, प्रतिज्ञा करने से काम नहीं हो रहा है। अपने को कठोर दंड दो। सबसे बढ़िया दंड जानते हैं क्या है? आज हम दिन भर पानी पे रहेंगे। कि खाने का बड़ा गजब का आकर्षण होता है? नहीं होता? आज हम दिन भर पानी पे रहेंगे। और अगर संकल्प आपका टूट जाए तो 10 मिनट मुर्गासन बनो। कोई बन सकता है मुर्गासन? बन सकते हो तुम आ जाओ। एक इतना गजब का आसन है, आप तब तक मुर्गासन बने रहो जब तक कि गिर ना जाओ। देखिए हमारे सत्यवान भैया दिखाएंगे, आ जाओ। ये मुर्गासन भी बड़ा कष्ट, इधर है, तखत पे आ जाए, चलो आ जाओ, बहुत सरल है। अपने को दंड दें, तिरछाओ ना, ये करो। अब जिनके हाथ पैर बिल्कुल बड़े बड़े हैं, मोटे मोटे, वो कैसे बने हैं? अब इसको तब तक बने रहिए जब, एक फायदा भी बहुत होगा आपको, हमने लिखा भी है इसमें, बस आज से नहीं बनो, बंदा जब तुमने कोई गलती तो की नहीं। अपने को दंड दें, अपने को कोई ना कोई दंड दें।
और नहीं तो सबसे बढ़िया ये है कि 500 रुपया 1000 रुपया हमारे यहाँ भिजवा दें। 2 फायदे होंगे, आपको दिन भर हमारी याद आवेगी और वो 500-1000 रुपये से हम किसी विद्यार्थी का काम कर देंगे। हम रखेंगे अपने पास, जरूर नहीं हम रखते नहीं हैं। इसलिए दंड दीजिए अपने आप को। क्या है पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? अब हमने साक्षी दर्शन को कितने, साक्षी ध्यान कितने भागों में बांट लिया? नंबर 1 साक्षी दर्शन, नंबर 2 दर्शन, नंबर 3, नंबर 4 निज दोषण के विपरीत पॉजिटिव ऑटो सजेशन या शुभ स्वीकृति, और 5वां शुभ हेतु दंड। और ये 5 चीजें अपने आप में इंडिपेंडेंट भी हैं, चाहे क्रम से करें और चाहे इंडिपेंडेंटली कर लें, लेकिन पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाभि दर्शन से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और पहले तो इतनी बढ़िया चाबी हमारे हाथ में लग गई है। अभी कुछ दिन पहले एक फोन आया था मेरे पास, कोरोना के पहले, एक जयपुर के जैन स्वामी हैं। कहने लगे कि आप आनंद जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। बोले स्वामी जी प्रणाम। मैं तो कोई स्वामी हूँ नहीं। तो कहने लगे कि साहब मुझे एक पुस्तक आपको कहीं से किसी भक्त से मिली है, साक्षी ध्यान। मैं बरसों से 40 साल से ध्यान लगा रहा था, मेरा ध्यान नहीं लगा। अब मुझे बड़ा अपराध बोध हो रहा था। आपके साक्षी दर्शन के अभ्यास से मैं 1-1 घंटे समाधि में चला जाता हूँ। तो बोले कहने मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ कानपुर आकर के। मैंने कहा प्रभु मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, वैज्ञानिक आदमी हूँ, गृहस्थी में हूँ, और आपको बहुत देखने की इच्छा है तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए, पर उससे आपका इंप्रेशन खराब पड़ेगा, तो ये बना रहने दीजिए प्रेम। मेरी बात समझ कि नहीं आई? आप 40 साल से ध्यान लगा रहे हैं। मैं कहा ध्यान में बैठो। और न जाने कितने लोग मुझे बताते हैं कि इस विधि से हमें जबरदस्त लाभ। अभी हमारी दीदी रेखा अग्रवाल, क्या नाम है, रेखा सिंघल जी ने भी बताया कि आपसे साक्षी ध्यान सीखा था, हमने इसका बड़ा लाभ उठाया, अपनी समस्याएं हल की। नींद, सोने की समस्या है, पता सोने के लिए आदमी कितना परेशान है, मरा जा रहा है, नींद हराम की, सोना इकट्ठा करने में लगा है, और इसमें क्या बढ़िया नींद आती है। मैं 3 बजे का प्रातः को उठा हुआ हूँ। अभी तक मैंने आग का पका भोजन नहीं किया, क्योंकि मुर्दा भोजन करोगे तो मुंह बाओगे। दुनिया में कोई जानवर आग का पका भोजन नहीं करता। अब आप लोग तल के, भून के, सड़ा के, फिर कहते हो ताकत आवे। सवेरे बढ़िया गाजर वाजर सलजम अलजम का जूस पिया, दोपहरी में एक और जूस पी लिया, रखा था सामने, अभी फल खा के आए हैं। 5 मिनट भी मैंने आज आराम नहीं करा। आवश्यकता नहीं है। जब मुर्दा भोजन करोगे तो आवश्यकता सोने की है, आलस्य की है। जब आप जिंदा भोजन करोगे, आप धीरे धीरे, मैं अभी टाल दूंगा, अनाज सबसे बड़ा दुख का कारण है। अनाज सबसे बड़ा दुख का कारण है। और कहीं अनाज आप आग में भून दें, आग में तल दें, कोई दुनिया का व्यक्ति मनुष्य को निरोग नहीं कर सकता जब तक कि नेति, बस्ती, कुंजर, नौली, धौती, त्राटक, कपाल शोधन, शंख प्रक्षालन, इन 7 क्रियाओं का प्रचार नहीं होगा। जब तक नेचुरोपैथिक, स्टीम बाथ, सनबाथ, मड बाथ का प्रचार नहीं होगा, जब तक प्रचार नहीं होगा। बंद करो नाश्ता मुर्दा वाला, हाँ केवल मट्ठा पियो, केवल नींबू शहद पानी पियो, केवल जूस पियो। ये गलत बोलते हैं कि नाश्ता करो ठूंस के, रात को खाना करो हल्का। रातों को पार्टियां होती हैं, रातों को बर्थडे होते हैं, रातों को होटल खुलते हैं, कभी जाना चाहो। अब दिन में चले जाओ, जरा एक थाली से आकर बोले दिमाग खराब, दिमाग तो ठीक है आपका, सवेरे कहीं रोटी दाल मिलता है। मेरे साथियों, भगवान राम बेवकूफ़ नहीं थे जो सीता जी के खोने के बाद बंदरों को इकट्ठा किया। आदमी इकट्ठा करते, सवेरे उठते ही चाय, उसके बाद समोसा, खस्ता, डबल रोटी, फिर दोपहरी के भोजन, फिर तीसरे पैर रात, फिर रात को भोजन, फिर समय दूध, फिर हगने का इंतजाम करते बेचारे। कितने शौचालय बनवाते, बाप रे बाप। ऊपर से कब्ज होता, अब कहाँ से बस्ती क्रिया होती, और सब कुछ मान लो इंतजाम कर लेते।
जिस समय सोने की लंका देखते आदमी दल बदल कर लेता। अच्छा, बंदर लोग क्या करते, खाओ जंगल से खाओ, अब जहाँ चाहो हगाओ मुँहताओ, उनके गंध भी नहीं आती, और सोना देखने के बाद दल बदल नहीं किया। मैं इसलिए राम को बहुत मानता हूँ कि बड़ा बुद्धिमान आदमी था। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आदमी होता तो बड़ा इंतजाम करना पड़ता, उसके बाद जो है दल बदल सब रावण के पास चले जाते, नहीं जाते? बोलो ना जब ठीक से। हाँ देखो ईमानदारी से बोलती हैं बहुत दूरदर्शी थे भगवान राम। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए आप इस किताब को पढ़िए। आपको करना कुछ नहीं है, आंख बंद करके सुबह दोपहर शाम जब मौका लगे बैठ जाना है। और क्या करना है? क्या करना है? हे भगवान, कुछ नहीं करना आंख बंद करके आने जाने वाले को देखना है। तो करना क्या उसमें? बोलो। कुछ नहीं करना, कुछ ना करना ही ध्यान है। हाँ नहीं ना। कुछ नहीं करने से, साक्षी दर्शन करने से सो जाएंगे तो मस्तिष्क को आराम, खो जाएंगे तो मन को आराम, और समाधि में चले गए तो क्या आनंद आएगा। तो यद्यपि जो है ये मैंने 2 घंटे का सेमिनार रखा है, 5 मिनट बाकी है, ये मैंने 5 भागों में टॉक दिया है। आप योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी नोट कर लीजिए, YOG योग ऋषि RISHI ओम प्रकाश, ओम मालूम में जी लगा दीजिएगा। और YouTube में जाइए, मेरे 5 लेक्चर साक्षी ध्यान पर हैं जो मैंने 2 घंटे में सेमिनार दिया है। इसके 5 लेक्चर्स हैं, आप उनको सुनिए, ये किताब पढ़िए। और जैसे वो जैन साधु जयपुर के 1-1 घंटे 2-2 घंटे समाधि में जाने लगे, और समाधि का मजा समाधि वाले से पूछिए। अवगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल रस को अंतर्गत ही भाव है। आप गूंगे आदमी से पूछो गुड़ कैसा है गुड़ कैसा? अभी अग्रवाल जी कोई गुड़ लाए, मैंने देखा ये गुड़ नहीं है, कुछ और है, यानी का उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें मिली हैं तो इसलिए अगर मैं गूंगा होता तो मैं गुड़ की बता ही नहीं पाता, लेकिन आपका चेहरा बताएगा। हमारा राजेश भैया का चेहरा बताता है कि ध्यान में बैठते हैं, ध्यान लोगों को सिखाते भी हैं, हमारे 30 साल संबंध है। इसलिए आप कुछ भी करो, 5-10 मिनट सुबह दोपहर शाम क्या करेंगे दीदी? क्या करेंगी? कुछ नहीं करना मैं यही तो सिखा रहा हूँ। वो टेक्निकल भाषा, टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन करना क्या है आपको? वैसे देश कहाँ कुछ कर रहा है 5 मिनट 10 मिनट साक्षी दर्शन करिए। हाउ टू कंसंट्रेशन इंक्रीज, नाभि दर्शन करिए। हमारी बुरी आदतें कैसे कमज़ोर हो, उस अपनी आदतें ढूंढिए, एंड पॉजिटिव थॉट करिए। और फिर भी रास्ते में ना आवे मन तो 500 रुपये 1000 रुपये हमारे यहाँ भेज दीजिए, इससे कम ना भेजिए। कम पीड़ा तो हो। क्या कहा? क्या कहा? अरे हमको न भेजिए। आप अंधेरे में अगले दिन या उसी दिन चौराहे पे रखाइए, और पीछे मुड़ के मत देखिए कौन उठा रहा कौन। बहुत पात्र मत ढूंढिए, पहले आप तो 100 पात्र बनिए, तब पात्र ढूंढ रहे हैं। किताब हम पात्र को देंगे, हम तो 2000 किताबें अब तक बांट चुके, आपको देना भी है, तो हमने तो नहीं पात्र ढूंढा। हमारे एक मित्र हैं बलराम नरूला, 9 बार जिनको पुरस्कार मिला है, उनको मैंने किताब उपहार में दिया। एक एक अक्षर निशान लगा के पढ़ा है। अब कह हर संडे को आपके आऊँगा, बहुत गजब का आपने लिखा। मैंने कहा मैंने लिखा ही नहीं है, ये शब्द ही गलत है कि आनंद जी ने लिखा है। माँ सरस्वती ने लिखवा दिया, कोरोना का सदुपयोग हो गया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सकल पदार्थ है जग माही, साधनाहीन नर पावत नहीं। अब सब कुछ करिए,
इस देश की मिलावट, घटतौली, बलात्कार और घटाना है। मैंने मिटाने की बात नहीं करी। आपको समाधि का अभ्यास करना होगा। अपनी बुराइयों को ढूंढिए, खुद ढूंढिए। किसी की बुराई बता दो आदमी चिढ़ जाता है। तो अंतिम जो है ये मैंने, आप इसको शेयर करिए। जो वीडियो आपके यहाँ है इसमें हम यूट्यूब में भी डाल देंगे। लोगों ने निश्चित रूप से आने वाली, जिसे मालूम मेमोरी बढ़ाना है तो क्या कहेंगे, ईश्वर की कृपा से मेरी याददाश्त दिन पर दिन अच्छी होती जाती है। हो रही नहीं बोलेंगे, ऑटो सजेशन में ताहे तीहे बोलते हैं, डेफिनेट बात करते हैं। ईश्वर की कृपा से मेरी याददाश्त, मेरी मेमोरी दिन पर दिन अच्छी होती जाती है। आप ऐसे करिए। अब मेरा ईश्वर की कृपा से मेरा बेटा मेरी हर अच्छी बात मानता है। अच्छी बात जोड़ दीजिएगा। अभी दावा नहीं कर सकते कि आप हर अच्छी सलाह देंगे। अच्छी बात मानता है। मेरे बच्चा सुनता नहीं, मेरा बच्चा सुनता नहीं, मेरा बच्चा उदंड हो गया, मेरा बच्चा बदमाश है। जब आप दिन भर यही जपोगे राम राम हमारा जपोगे तो होगा यही। बहुत बातें हैं, आप 5 वीडियो सुनिए। बस अति संक्षेप में ये मैंने एक पर्चा आपको भेजा है ऑनलाइन। साक्षी ध्यान। साक्षी को उर्दू में गवाह कहते हैं, अंग्रेजी में विटनेस कहते हैं। तो ये आपको मैं ऑनलाइन भेज दूंगा। साक्षी ध्यान में शुभ सुकृति करने से अवचेतन मन पहुंच जाता है। साक्षी ध्यान संप्रदाय तथा धर्म के सभी संप्रदाय के लोग कर सकते हैं, सभी धर्म के लोग कर सकते हैं। साक्षी ध्यान कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। साक्षी ध्यान बारात के डीजे के शोर में भी कर सकते हैं। मैंने किया है अभ्यास। बाधा को बाधा न मानिए। हम शांति जगह जा रहे हैं, हम फलाने जगह जा रहे हैं, हम मंदिर तीर्थ स्थान, वहाँ तीर्थ का शांति तीर्थ स्थान में बड़ी भीड़। अब तीर्थ स्थान नहीं रहे, अब तो टूरिज्म स्थान हो गए हैं। आप अशांति के स्थान पर शांति का अभ्यास करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा आशीर्वाद। समय पूरा हो चुका है, फिर भी आंख बंद करके 3 बार ओम ध्वनि कर लीजिए। समापन बहुत अच्छा होना चाहिए। ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। श्वास को भरिए। पुनः श्वास भरिए। बहुत सुंदर। पुनः श्वास को भरें। ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। बस आपस में हाथों को रगड़ें। ओम ध्वनि का 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अभ्यास करने से इतने फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, इतना मस्तिष्क के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, मैं आपको क्या बताऊं। पर ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। जो नासा ने सिद्ध किया है कि किससे लाभ होता है, नासा बड़े प्रयोग कर रहा है। आपको कोई सवाल हो तो आप ऑनलाइन कमेंट की जगह आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं पॉजिटिव उत्तर दे सकूं। यहाँ किसी का सवाल कोई? जैसे आप हमारे जो गुरुजी हैं तो उनकी दीक्षा ली हुई है, जैसे तो बोले जैसे आप कह रहे हो ना कि सांस मतलब को देखो, सांस आ रही है, सांस जा रही है और कुछ नहीं करना है, विचारों को नहीं देखना, कुछ नहीं करना। तो वैसे ही वो कहते हैं जैसे सांस आ रही है, जा रही है, तो वो जो मंत्र है वो उच्चारण करना है, तो उसमें हम लोग क्या करें? नहीं, जो बताया है गुरु ने बिल्कुल सही बताया है। वो एक अलग ध्यान है, वो भी ध्यान है और ध्यान के बहुत तरीके होते हैं। पर अगर आप उस ध्यान में ये ध्यान शामिल कर लें, हाँ, वही हम
तो लाभ की स्पीड 100 गुनी हो जाएगी। नहीं तो जैसे हमारा ये जो प्रोसेस है ये बेस है, साक्षी दर्शन बेस है, ठीक है ना। और आप इसको करके करेंगी, एक तो आपको जो तमाम सवाल समस्याएं आएंगी वो नोट कर लीजिए, उसमें उत्तर आते हैं वो नोट कर लीजिए, उसके बाद करिए। रूप ध्यान अलग चीज़ होती है, श्वास ध्यान अलग चीज़ होती है, मंत्र ध्यान अलग चीज़ होती है। ध्यान के बहुत तरीके हैं। सब ध्यानों में साक्षी दर्शन जोड़ा जा सकता है, सब ध्यानों में निज दो दर्शन जोड़ा जा सकता है, सब ध्यानों में नाभि दर्शन जोड़ सकते हैं, सब ध्यानों में शुभ संकल्प हेतु दंड जोड़ सकते हैं। ये साक्षी ध्यान सब प्रकार के ध्यानों को मदद करेगा, इसका किसी विरोध नहीं है, ठीक है ना। चलिए और कोई सवाल? बस ठीक है ना, धन्यवाद।